तो देखिए हु को क्या बना दिया आपने, सब्जेक्ट, क्या बना दिया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और दोनों वाक्य बन गए अपने कौन कौन से, क्वेश्चन और कंजंक्शन। कोई दिक्कत थोड़ी है। हु जब क्वेश्चन होता है तो सब्जेक्ट के रूप में, तो इसके बाद किसी न किसी मैन वर्ब का होना क्या होता है, जरूरी, एक ही सेंटेंस होगा और क्वेश्चन मार्क होगा साथ में, ठीक बात है। और कंजंक्शन बनेगा सब्जेक्ट रूप में तो क्या होगा, कुछ नहीं बदलाव होगा, सिर्फ एक सेंटेंस लग जाएगा उसके पहले, बस इसके अलावा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, जवाब देने की आवश्यकता नहीं होगी। और कितने वाक्य होंगे आपके पास, दो। कैसे पता करेंगे दो वाक्य है भी कि नहीं, तो दो फाइनाइट वर्ब हो गए आपके, ठीक बात है। फिर देखा हु को किस रूप में, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन है तो क्या होगा, हु के बाद बी वर्ब होगी इकलौती, उसके बाद क्या होगा आपका सब्जेक्ट होगा, और क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क, जवाब देने की आवश्यकता है। और ये क्या बनेगा, कंजंक्शन बनेगा, तो क्या होगा, पहले का वाक्य होगा, फिर उसे वाक्य लिंक करेंगे, उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट, और फिर होगी आपकी बी वर्ब, क्या बना आपका कंजंक्शन, बात खत्म हो गई। और हुम की बात करते हैं तो, और हुम से वाक्य आपका शुरू हो नहीं सकता, और फिर भी किया तो इन्वर्जन, क्या बोलेंगे आप इसे टेक्निकली, इन्वर्जन। उसके बाद क्या होता है, सब्जेक्ट, फिर होती है आवश्यकता अनुसार मेन वर्ब, उसके बाद कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। इन्वर्जन का मतलब ही क्या है, हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी। तो हुम के बाद क्या लगाना पड़ेगा आपको, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग है तो ठीक है, नहीं तो बनानी पड़ेगी। कौन कौन सी बना सकते हैं आप, डू, डज और डिड बना सकते हैं जरूरत के अनुसार, बाकी सारी पहले से होती है, सिर्फ एडजस्ट करना होता है। तो क्या बना आपका स्ट्रक्चर फाइनली, हुम, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, आवश्यकता अनुसार मेन वर्ब एंड क्वेश्चन मार्क। और ये क्या बनेगा, कंजंक्शन बनेगा तो क्या होगा, पहला वाक्य होगा, हुम से वाक्य लिंक होगा, और हुम के बाद आपको लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट, और फिर लगानी पड़ेगी आपको कोई ना कोई मेन वर्ब, और उसके आगे कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। और क्वेश्चन मार्क लगेगा नहीं, क्योंकि क्या बना रहा है अपने से, कंजंक्शन, ठीक है। ये सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं। अब किसकी बात करेंगे, व्हाट की। और व्हाट को क्या करेंगे पहले, तो इसका पूरा देख लिया था अपने, कुंडली देख ली थी पूरी, अब इनको यूज करके देखते हैं। तो व्हाट किस रूप में, पहले सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और फिर क्या बनेगा, अब इसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और स्ट्रक्चर वो के वही बनेंगे जो हु और हुम के बने हुए हैं, बस डिफरेंस कितना सा है, हु और हुम किसके लिए आते हैं, व्यक्ति के लिए आते हैं, और ये किसके लिए इस्तेमाल हो जाएंगे, अदर देन पर्सन इस्तेमाल हो जाएंगे, बाकी स्ट्रक्चर इज सेम, ठीक है। तो पहले क्या बात करेंगे, देखिए व्हाट क्या बनाएंगे आप इसे, सब्जेक्ट बनाएंगे, और किस रूप में बनाएंगे सब्जेक्ट, अभी इसे बनाएंगे क्वेश्चन के रूप में, सब्जेक्ट बनाएंगे आप इसे। तो अब देखिए कितना सारा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, वो पकड़ के रखना आपको, तो सारा काम ठीक से होने लग जाएगा ना। अच्छा आप देखिए, चूंकि क्वेश्चन बना रहे तो वाक्य शुरू कैसे होगा आपका, व्हाट से, और व्हाट को माना क्या अभी आपने, अभी सब्जेक्ट, तो इसके बाद क्या चाहिए, नहीं, अब समझ लीजिए, व्हाट जब भी सब्जेक्ट बनेगा इसके बाद किसी न किसी मेन वर्ब का होना क्या होगा, जरूरी होगा। जैसे हु के बाद क्या चाहिए, कोई न कोई मेन वर्ब चाहिए, क्या बनाने के लिए, उसे सब्जेक्ट बनाने के लिए, ठीक बात है। तो इसके बाद भी क्या चाहिए आपको, किसी न किसी मेन वर्ब का होना क्या होगा, जरूरी होगा। और शब्द कितने हो सकते हैं, एक से लेकर 4 शब्द हो सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। और वर्ब के बाद क्या होगा, कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, डिपेंड करता है कि वर्ब का नेचर कैसा है। अब इंट्रांसिटिव हुई तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, मोनो ट्रांसिटिव हुई तो एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, और डायरेक्ट ट्रांसिटिव हुई तो क्या होगा, और दो ऑब्जेक्ट, और ये कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव है तो एक ऑब्जेक्ट, एक क्या मिल जाएगा आपको, ऑब्जेक्ट तो कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा उसमें, ठीक है ना। अब एक वाक्य बताओ जिसमें क्या होगा आपका भाई, व्हाट सब्जेक्ट होगा। तो आई थिंक सैटरडे को कुछ किया था अपन ने बातें, क्या लिखा था सेंटेंस उसमें, अब देखिए क्या होगा, व्हाट हैपेंड देयर का मतलब क्या हुआ, तो देखिए वहां क्या हुआ, क्वेश्चन है, किस रूप में ये, अच्छा हैपेंड कौन सी वर्ब है आपकी, सेकंड थर्ड सेम होती है, तो अभी कौन सी है, कैसे पता चला, अरे जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सेकंड है, तो व्हाट क्या हो गया, अपने आप ही क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब, और देयर क्या है, एडवर्ब है। अरे बता रखे भाई WH वर्ड, हाउ, वेयर, व्हेन और वाई के जवाब क्या होते हैं आपके, एडवर्ब होते हैं। तो देयर किसका आंसर होगा, अरे वेयर का होगा, और वेयर का आंसर क्या होना आपका, एडवर्ब भी तो होना है। तो क्या बोलेंगे आप इसे, ए बोलेंगे इसे। तो ए का मतलब क्या होगा, तो वैसे हम इसको बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्या बोलते हैं इसको, एडवर्ब, और स्ट्रक्चर में क्या बोलना पड़ेगा इसे, एडवर्बियल। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या बन के आता है, एडवर्ब, और यहाँ क्या बोलेंगे आप इसे, एडवर्ब। इसका जो जो एडवर्ब बनते हैं सारे क्या कहलाते हैं आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर में, स्पोका में ए क्या कहलाता है,
एडवर्बियल कहलाएगा आपका, ठीक बात है। अच्छा एक वाक्य और देखिए, क्या लिखा है देखिए, व्हाट इज गोइंग ऑन दिस डेज का मतलब क्या हुआ, अरे इन दिनों क्या चल रहा है, या फिर आजकल क्या चल रहा है। तो देखिए जो दीज डेज है किसका सिनोनिम है ये, नाउ अ डे नहीं, ये नाउ अ डेज होता है, ठीक बात है। इन दोनों का मतलब क्या है, सेम है। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, तो बताओ इज क्या है, अरे फाइनल और में सब्जेक्ट मिलता कहाँ है, यहाँ तो फाइनल के तुरंत बाद या फाइनल के तुरंत पहले, और फाइनल के तुरंत बाद तो क्या आ गई आपकी वर्ब आ गई भाई, इसका सब्जेक्ट ही है ही नहीं, तो सब्जेक्ट कौन है फिर, अरे हो गया ना। और वर्ब में कितना शब्द हैं आपके, दो है, तो क्या फर्क पड़ेगा इससे, ठीक है। अब जब भी आंसर आएगा तो क्या बन जाएगा आपका, व्हाट का आंसर क्या होगा, सब्जेक्ट ही होगा भाई, ठीक बात है। तो वहाँ क्या हुआ, और इन दिनों क्या चल रहा है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ व्हाट सब्जेक्ट बनेगा उसके बाद किसी न किसी मेन वर्ब का होना क्या होगा आपका, मस्ट है, उसके बगैर व्हाट सब्जेक्ट बनेगा ही नहीं। तो एक आध और वाक्य बताओ ना जिसमें व्हाट सब्जेक्ट होगा आपका अपनी तरफ से, आपकी तरफ से बोनस के रूप में। तो एक एक वाक्य सब जने बताओ भाई, है ना। हाँ बता बेटा, कहते मैं मिली थी क्या आपको, हाँ इतना सारा, हाँ भाई नहीं बताएगी, कहते आपको ज़्यादा ज्ञान हो जाएगा तो फिर काम का नहीं, हाँ देखो देवी जी, इसमें अकेली बेवरब आ रही है, और अकेली बेवरब होने का मतलब मामला कुछ और बनेगा वहाँ पे, वहाँ चीज़ें बनती है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। अच्छा व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट के बाद क्या लिखा, आर, आर के बाद यू सब्जेक्ट है, तो व्हाट तो ऑब्जेक्ट हो गया, हाँ भाई। और मैंने कहा था आई थिंक शनिवार को कि व्हाट बहुत सोफिस्टिकेटेड वर्ड है, ध्यान देना पड़ेगा आपको इसे, हाँ भाई। अच्छा व्हाट इज थिंकिंग, ऐसा लग रहा है कि व्हाट सोच रहा है कुछ, हाँ कोई नहीं, हाँ भाई आप में से कोई, मैंने, अच्छा मैं लिख लेता हूँ फिर आपकी तरफ से, लिख दूँ, मैंने बताना चाहो तो बता दो भाई, फिर कहोगे सर हमको तो पूछा नहीं, मतलब ये क्या बात हुई। क्या लिखा देखे, व्हाट प्लीजेज यू का मतलब क्या हुआ, हाँ इसका मतलब क्या चीज़ आपको खुश करती है, ये इसका मतलब है भाई, है? क्या जवाब देंगे आप, योर बिहेवियर प्लीजेज मी, इसका आपका व्यवहार मुझे क्या करता है, खुश करता है, क्या दिक्कत है। तो व्हाट क्या है, अरे सब्जेक्ट है कि नहीं, प्लीजेज कौन सी वर्ब, फाइनल वर्ब है कि नहीं। अच्छा ऐसा और कोई वाक्य, घर जाके आप मनन नहीं करते मेरे ख्याल से, आत्मसात नहीं करते मैटर को, सिर्फ मैं लिखा रहा हूँ उन्हीं वाक्यों पर डिपेंड हो जाएगा, हिसाब किताब तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। हाँ किस चीज़ ने आपको बदल दिया, कहते नौकरी ने है, हाँ ठीक है। व्हाट चेंज यू का मीनिंग क्या हुआ, किस चीज़ ने आपको बदल दिया। तो व्हाट क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट। क्या लिखा अभी, व्हाट हैज सरप्राइज्ड यू, सारा प्राइज नहीं, सरप्राइज्ड, आर का उच्चारण नहीं करना है, कब नहीं करना है, जब इसके बाद क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, तब तो क्या बनेगा, सरप्राइज्ड। और हम क्या बोलते हैं इसे, जब होता है सर होता है तो क्या आता है इसमें, चौंकाने वाली बात आती है, अदरवाइज आती ही नहीं है। तो क्या हो गया भाई यहाँ पे, अच्छा हैज आपकी फाइनल वर्ब है, सब्जेक्ट कहाँ मिलता है, यहाँ तो तुरंत बाद है, तुरंत पहले, और हैज के तुरंत बाद आपका सब्जेक्ट है नहीं क्योंकि वर्ब आ गई ना थर्ड, तो फिर सब्जेक्ट क्या हुआ, इस तरह से काम करता है आपका ये, कॉपी कर लें, है भाई।
अच्छा मुझे बताओ, वोट आपको पसंद कर सकता है क्या? मतलब कौन सी चीज़ आपको पसंद करती है, ऐसे वाक्य हो सकता है क्या? क्योंकि वोट व्यक्ति के लिए नहीं आता है ना। हाँ, ऐसा हो सकता है, हु लाइक्स यू का मतलब क्या हुआ, आपको कौन पसंद करता है। हु लव्स यू, आपसे प्रेम कौन करता है। हु टीचेज यू, आपको पढ़ाता कौन है। हु डिस्टर्ब्स यू, आपको परेशान कौन करता है। सारा हो सकता है। तो अभी क्या था, देखिए वॉट सब्जेक्ट और किस रूप में है, एज अ अभी उच्चारण वही बोल रहे हैं आप जो पहले बोलते आ रहे हैं। क्वेश्चन, क्वेश्चन, कब ए सच और ना, क्या होगा। थोड़ा सा ना घर जाके मिरर में देख के, मिरर में कहते हैं उसमें देखने के बाद तो सेल्फी लेने का मन करता है? हो गया कॉपी? और इसी पैटर्न पे 2-4 वाक्य बना लिया करो, ठीक है ना। और यहाँ उसके 10-5 मिनट पहले आ लिया करो, तो पूछ लिया करो कि जो मैंने लिखा वाक्य सही है कि नहीं। समझ रहे हो कि नहीं भाई। और सही होगा तो एक अंदर से खुशी मिलेगी ना, उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं भाई साहब। भाई आपने वाक्य बनाए इसी पैटर्न में, आपके वाक्य सही हो गए आपके हिसाब से, तो बहुत मजा कहते ओ वाह है, WOW क्या हुआ। अरे सही होने लग गया ना भाई, तो करना तो पड़ेगा, ठीक है। तो बात करें आगे। अब क्या करेंगे, वर्ड को सब्जेक्ट बनाकर किस रूप में बनाएंगे, इसको कंजंक्शन बनाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें से ये वाक्य मैं एक बार रेज कर लेता हूँ। तो पीछे जो वाक्य लिखा ना आपने हु से, उनसे जरा एक बार आप कंपैरेटिव स्टडी करना है इसकी, है ना। तो देखिए व्हाट है तो सब्जेक्ट है, लेकिन किस रूप में, और कंजंक्शन बनेगा तो कितने वाक्य होंगे, 2 वाक्य होंगे। और कहाँ आएगा व्हाट कंजंक्शन रूप में, सेंटेंस के बीच में यूज कर रहे हैं। बाकी शुरू में आ सकते हैं लेकिन अभी नहीं, बाद में आएंगे। लेकिन अभी फिलहाल कहाँ लगा रहे हैं इसको अपन, इन बिटवीन द सेंटेंस कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो पहला वाक्य शुरू कैसे होगा आपका, अरे सब्जेक्ट से होगा कि नहीं भाई। सब्जेक्ट के बाद क्या हो गई, और वर्ब में फाइनाइट का होना जरूरी, क्योंकि सब्जेक्ट बिना फाइनाइट वर्ब का यूज होता ही नहीं है। और वर्ब के बाद कुछ है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। और वाक्य लिंक किसे करेंगे आप, व्हाट से। व्हाट क्या है अभी, सब्जेक्ट है, साथ साथ में क्या है ये, अरे कंजंक्शन भी है, ठीक है। और सब्जेक्ट क्या लेगा अपने बाद, फाइनाइट में क्या होना चाहिए, किसी न किसी मेन वर्ब का होना क्या होगा, जरूरी होगा, कंपलसरी है, वही हु की तरह। और शब्द कितने हो सकते हैं, 1 से लेकर 4 तक हो सकते हैं। तो देखिए जो स्ट्रक्चर ये वाला है वही कौन सा है, ये वाला। तो जब हु के बाद मैनर बात है, सब्जेक्ट बनता है, अकेला वाक्य तो क्या बन जाएगा, क्वेश्चन। और किसी के साथ में अटैच कर लिया तो क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा, ठीक है। वही वर्ड के साथ है, अकेला वर्ड के साथ मैनर पे तो क्या होगा आपका, क्वेश्चन हो गया ये। और इसको किसी के साथ जोड़ दिया तो क्या हुआ, कंजंक्शन हो गया ना। इसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया, सेम टू सेम, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब लिखे सेंटेंस। अब देखिए नो बडी नोज, थोड़ा अभी से ध्यान देना शुरू करना। आगे क्लॉजेस टॉपिक भी आएगा आपका भी, वहीं से निकल के आएगा वापस, इसलिए पूरी तरह से बी अटेंटिव, बी केयरफुल, ठीक है। तो नो बडी नोज व्हाट हैपेंड देयर का मतलब क्या हुआ, कोई नहीं जानता, किसी को नहीं पता वहां क्या हुआ। अब बताओ नोज कौन सी वर्ब है, फाइनाइट है। हैपेंड कौन सी वर्ब है, फाइनाइट है। लिंक कौन कर रहा है, व्हाट किस रूप में कर रहा है, सब्जेक्ट कंजंक्शन के रूप में। कहाँ दिक्कत है, पहले का लिखा था व्हाट हैपेंड देयर, अकेला था, क्या बना आपका, क्वेश्चन। और नोबडी नोज व्हाट हैपेंड देयर, स्ट्रक्चर वो का वही है, लेकिन क्या बन गया ये, कंजंक्शन बन गया, ठीक बात है। तो हु और व्हाट जब सब्जेक्ट होते हैं तो इसके स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम टू सेम रहता है। क्वेश्चन में क्या रहता है, सिंगल वाक्य, और कंजंक्शन में क्या होंगे, 2 वाक्य। तो उसके पहले आपको वाक्य अटैच करना होता है, बस इतनी सी बात है। अच्छा इसमें यदि आपसे पूछे कि सेंटेंस के एलिमेंट्स क्या है, तो
इस पूरे वाक्य में। सब्जेक्ट कौन है इसका? नॉज क्या होगी आपकी? वर्ब। और नॉज के बाद क्या लिखा है? व्हाट हैपेंड देयर। बताओ इसका किसका जवाब है ये? वहां क्या हुआ, ये किसका आंसर है? अच्छा, किसी को नहीं पता, क्या बनता है सवाल? क्या नहीं पता, और क्या का जवाब क्या आएगा? कि वहां पर क्या हुआ। ये किसका आंसर है? अरे व्हाट का आंसर है भाई साहब। किसी को भी नहीं पता क्या, कि वहां पर क्या हुआ। अब कि वहां पर क्या हुआ, पूरा का पूरा क्या है ये? अरे ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है ये? नोज का। तो सब्जेक्ट बनने के लिए, ऑब्जेक्ट बनने के लिए एक ही शब्द का होना जरूरी नहीं होता। कई सारे वर्ड मिलकर क्या बन सकता है आपके? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। नहीं, और इवन क्लॉजेज भी क्या बन सकता है आपके? सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। तो किसी को भी नहीं पता, क्या पता नहीं है? कि वहां पर क्या हुआ। अब देखिए हिंदी और इंग्लिश में क्या डिफरेंस है, जरा समझने, एक वाक्य लिख रहा हूं। अब हिंदी में क्या लिखा था, देखिए, किसी को भी नहीं पता कि वहां क्या हुआ। अब बताओ की अंग्रेजी क्या होती है? अरे होती है कि नहीं भाई? तो एक बार क्या हिंदी का अंग्रेजी बना के देखते हैं। किसी को भी नहीं पता कि वहां क्या हुआ। क्या बनेगा इसके इंग्लिश? Nobody knows that। अब बताओ सेंटेंस सही है गलत है ये? हिंदी मीनिंग तो ठीक है इसका, किसी को भी नहीं पता कि वहां क्या हुआ। अच्छा मुझे बताएं यहाँ पे व्हाट क्या है? क्वेश्चन की कंजंक्शन। कंजंक्शन है पक्का ना? कहाँ रहा सेंटेंस के बीच में? और दैट क्या है? और भाई साहब दो कंजंक्शन किसी भी सूरत में एक साथ यूज नहीं हो सकते। तो आप हटाएं किसको, दैट को या व्हाट को? क्योंकि यहाँ मीनिंग क्या आ रहा है, क्या हुआ, तो व्हाट तो आपको चाहिए, तो हटेगा क्या यहाँ से? तो हिंदी में जो आपका की आ रहा है ना, उस की अंग्रेजी हर बार दैट बने कोई जरूरी नहीं है। और हर बार दिया आपने की अंग्रेजी दैट बना दी तो सेंटेंस गलत होने के चांसेस पूरे के पूरे रहते हैं। तो कहाँ डिफरेंस है? हु और इसमें सेम टू सेम है ना, बस हु व्यक्ति के लिए आता है और किसके लिए आ गया आपका? अदर देन व्यक्ति इस्तेमाल हो गया। ठीक, कॉपी कर लो इन्हें। और सबको देखना भाई, सुबह शाम दोपहर ये देख लेना अपने हिसाब से कौन सा टाइम सेट होता है। तो अभी क्या था, देखिए व्हाट सब्जेक्ट था, अब इसे क्या बनाएंगे भाई? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे। ठीक बात है, तो इसे इरेज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। किस रूप में? और क्या बनाएंगे आप इसे? अभी क्वेश्चन है, अपना एक्सेंट मत सुधारना कृपा करके, ठीक है ना? कहता वही करेंगे जो हम अभी तक करते आए हैं, सुधरने में थोड़ा टाइम लगता है। देख कैसे हूँ, साथ में हूँ, अच्छी बात थोड़ी है। हर बार हूँ इज नॉट गुड। तो वाक्य की शुरुआत किससे करेंगे आप? व्हाट से। क्या माना इसको भी आपने? क्या मांगता अपने बाद ये? बी के बाद क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। ओके, आप इसको हु से रिप्लेस कर सकते हैं, वही बात है। हु में क्या होगा? व्यक्ति, और यहाँ पे व्यक्ति नहीं होगा, बस बाकी सिस्टम क्या है? सेम टू सेम।
और बी वर्ब जब अकेले आती है वहाँ पे ऑब्जेक्ट का मामला बनता ही नहीं, दो ही चीज़ें बन के आती, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और कुछ आइटम होता नहीं उसमें, ठीक है ना। तो व्हाट आर यू, एक वाक्य क्या लिखा था आपने ऑन सैटरडे, ये क्या लिखा था हु आर यू, और आज क्या लिख रहे हैं अभी व्हाट आर यू, बस फर्क इतना से तो है। हु आर यू में क्या होता है, अरे नाम पूछते हैं, ठीक है, और व्हाट आर में क्या करेंगे आप, अरे बंदा करता क्या ये पूछेंगे ना भाई, तो व्हाट आर यू का क्या जवाब देंगे आप, भाई हु आर यू में जवाब दिया था आई एम डिमका या आई एम लिमका, जो भी होता है, ठीक, इसका क्या आंसर देंगे, तो क्या करना पड़ेगा, कुछ काम करना बताना पड़ेगा आपको, प्रोफेशन बताना पड़ेगा, तो क्या होगा ये आई एम क्या, आप टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, प्रोफेसर हैं, लॉयर हैं, कुछ भी है, जो भी काम धंधा करते हैं आप, भले चोर उचक्के हैं, तो आई एम अ थीफ, हैं, ओके कहते थे कैसे, ठीक ठीक है सर, ओके है, तो क्या देखे आई एम, अच्छा आप में से चीटर कौन कौन है, हाँ भाई आप में से चीटर कौन कौन है, पहले तो थे अभी। अच्छा, और ये कैसे, मतलब ये कायाकल्प कैसे हो गया, पहले फर्रे लेके जाते थे ना एकदम। अच्छा वो वाला है ये, हाँ ये भी ठीक है, कहते आजकल दिमाग में लेके जाते हैं, पहले क्या लेके जाते थे, पर्चे फर्रे लेके जाते थे ना भाई, हाँ। अच्छा आप में से कौन कौन चीट है, चीट ही होता है, चीटर नहीं होता। नहीं नहीं चीट पूछ रहा हूँ अभी तो, अच्छा चीटर कौन है आप में से, तो हमारी इंग्लिश कौन सी है, अबे वो अमेरिकन के ब्रिटिश, और ब्रिटिश इंग्लिश में चीटर शब्द को मान्यता मिली हुई नहीं है। अब वो अलग बात है कि आप बाहर सुनते हैं इसको, मैं बोलते हैं यू चीटर, और क्या बोलते हैं यू चीटर कॉक, बोलते हैं बुढ़ा कौन से ठग, अरे बोलते हैं कि नहीं, नहीं। तो चीट क्या होता है वर्ब, और क्या होता है नाउन, दोनों तरह से काम करता है। वर्ब है तब क्या होगा भाई, छल कपट करना, ठगना, धोखाधड़ी करना, और नाउन है तो क्या बन जाएगा ये छलिया, छल कपट करने वाला, ठग। तो इसमें क्या पूछेंगे, प्रोफेशन पूछेंगे इसमें भाई, तो व्हाट क्या होगा आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, बी वर्ब, और यू क्या हो गया आपका यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो देखिए यू तो कॉमन वर्ड है आपका, सब्जेक्ट भी होता है ऑब्जेक्ट भी होता है कि नहीं भाई, ठीक है। तो यहाँ तो सब्जेक्ट है, लेकिन कई बार क्या बच्चा बोल देता है, कुछ ही बोल देता है, इसे ऑब्जेक्ट बोल देता है बी वर्ब के बाद या वर्ब के बाद, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता, बी वर्ब अकेले होती है तो व्हाट इज क्या होगा, ही या फिर हिम, ही सब्जेक्ट है और हिम क्या ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होती है, तो ऑब्जेक्ट दो जगह आता है, या तो ट्रांसिटिव वर्ब के बाद या फिर प्रीपोजिशन के बाद, और इस वाक्य में ना तो आपके पास ट्रांसिटिव वर्ब है, नहीं आपके पास प्रीपोजिशन है, इसका मतलब हिम आने का सिस्टम ही नहीं है। तो क्या होगा व्हाट इज ही, इसका मतलब ही करता क्या है, ये पूछना चाह रहे कि नहीं भाई, हाँ भाई क्या लिखा है, ही इज अ कुक, तो आप में से कुकर कौन कौन है, नॉर्मली होता है ना, ई आर जो होता है आपका सफिक्स होता है कि नहीं भाई, ई आर सफिक्स क्या करता है, ये नाउन बनाता है करने वाला, ठीक बात है, और कुक में लगा दे तो क्या बनेगा ये कुकर बन तो गया, लेकिन फिर इंसान नहीं, क्या होगा ये, अरे वो यूटेंसिल जिसमें आप क्या करते खाना पकाते हैं वो बर्तन हो जाएगा भाई, तो फिर रसोई के लिए क्या वर्ड इस्तेमाल होता है फिर, तो रसोईया और रसोई पकाने वाला दोनों शब्द क्या है आपका कुक है, तो कुक नाउन भी है
और कुक वर्ब भी है। इसका यूज बताएगा कि आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। और जो इस तरह के वर्ड आते हैं ना भाई, एग्जाम प्रश्न बनते हैं आपके, 2 वाक्य दे देंगे, दोनों में कुक को कर लिया अंडरलाइन और आपसे पूछेंगे इन दोनों का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। पता है तो बहुत आसान है, और नहीं पता है तो हम खुद एक दिन रसोई बने जाएंगे। अरे भाई शादी होने के बाद सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ है? एक ही घर है, घर में एक ही जगह मिलेगी आपको, है क्या? झाड़ू पोछा किचन है सारे आपके हत्थे आ जाएंगे भी। और वैसे भी आजकल गर्ल्स अपने आप को प्रूव कर रही है हर फील्ड में, तो छोरों देख लेना, हर जगह टॉप कर रही है हर फील्ड में। आप कौन सा फील्ड देख लीजिए, चाहे स्कूल लेवल का हो, कॉलेज लेवल का हो, नीट लेवल का हो, रीट लेवल का हो, आरएस लेवल का हो, आईएएस लेवल का हो, कोई सा भी एग्जाम हो, हर में अपने झंडे गाड़ रही है गर्ल्स। और कमाल की बात देखिए, गर्ल्स को दिन में 1 से 1.5 घंटे सजने संवरने को चाहिए है, और हमारा छोरा कंघी तक नहीं करता भाई, वो कोई टाइम नहीं चाहिए उसको सजने संवरने का, फिर भी वो पढ़ता नहीं, करता क्या है देख लो, बता रहा हूँ मैं तो आपको। चिन्ने से तो बाल है, महिलाओं के बाल धोने में आधा घंटा लगता है, अपने तो डाला पर नहीं डाला तो नहीं डाला। थोड़ा देख लेना कि अपने आप को कहाँ, तो अपने आप को आंख बंद करके पाओ कहाँ, किचन में एप्रेन पहनकर या ऑफिस में रिवॉल्विंग चेयर पर, नहीं कहाँ पे, ऐसे ही घूमती चेयर ना ऐसे। हालांकि ग्रेड 2 में कृषि नहीं घूमेगी क्योंकि सरकारी मशीनरी है भाई, वहाँ तो कुर्सी मिल जाए वही क्या है, बहुत कई जगह देखा मैंने सरकारी स्कूलों के अंदर है, बड़ी स्थिति खराब है, मतलब कुर्सी पे फंटा लगा होता है। ओरिजिनली क्या उसमें तार लगी होती है ना, प्लास्टिक की तार लगती है, वो होती है शुरू में, ठीक बात है, उसके बाद वो टूट गई। और सरकारी मशीनरी में चीज़ रिपेयर होती नहीं है, फिर क्या लगे उसके ऊपर फंटा लग जाएगा लकड़ी का, ठीक है, उसके बाद 2 फंटे को कई बार चूंटी और भरेंगे इधर फंटों से, और उसके बाद कुर्सी कहाँ जाएगी, वो सिर्फ किस में, कबाड़ में जाएगी, उसके बाद नहीं आएगी, रिपेयरिंग का सिस्टम है नहीं होता है। अच्छा एक बार पहुंचा मैं सरकारी स्कूल के अंदर, तो एक पंखा था लटक रहा था वहीं, पूछा कि भाई इस पंखे में हुआ क्या, कहते भाई साहब क्या बताया, तो मैंने कहा बताइए तो पूछ रहे हैं तो भाई साहब, अब उसकी एक पंखड़ी थी नहीं, अब 3 पंखड़ी थी उसमें 2 तो लगी हुई तो मैंने कहा हुआ खराब हुआ क्या, तो साहब हुआ कुछ नहीं है, ये 3 लोगों ने दिया था फैन। कितने लोगों ने, अब देखे 2 का तो नाम लिखे हुए, तीसरा नाराज हो गया फिर क्या हुआ, तो कि पंखड़ी खोल के लेके नाम लिखवाने गया है इसका, अभी आएगा लगा देंगे, उसके बाद क्या होगा, ये चल जाएगा। तो देखा, आप इमेज करो कि सरकारी स्कूल में क्या सिस्टम आपके सामने नजर आता है, सिस्टमेटिक कुछ भी नहीं होता। 3 पंखड़ी थी ना उसके अंदर, दान दिया हुआ था उसमें, आपने बताया था ना कैसे तो पंखा तो सही था, दिया था 3 लोगों ने, तो 2 के नाम लिखे हुए थे पंखड़ी पे कि ये मोहनलाल और सोनलाल का, लेकिन जो बाबूलाल था उसका नाम नहीं था इस पे। तो उस पंखे को ले जाने पे क्या कि पंखड़ी खोल के ले गया कौन, पेंटर, क्या करने के लिए, बाबूलाल लिखने के लिए गया है, वो भी काफी दिन हो गए, अभी तक टाइम नहीं मिला किसको, बाबूलाल को नाम लिखने के लिए। अब वो आएगा लग जाएगा, उसके बाद ये वो क्या वो चलने लग जाएगा, सर्दी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम बिल तो कम आ रहा है ना बिजली का, वो अलग बात है, भरते तब भी नहीं है, बहुत सिस्टम गड़बड़ है अपने यहाँ पे। जो आदमी रेगुलर बिल भर रहा है ना, उसकी बिजली कट जाती है, अगले दिन यदि बिल नहीं भरता है तो वो नहीं भरते हैं उनकी बिजली हाँ चलती रहती है। रिबेट भी मिलती है साथ अरे मिल रही है ना, जिन लोगों ने हाउसिंग टैक्स जमा कर रेगुलर जमा करा रहे बेचारे, ठीक बात है, और जमा नहीं करा रहे, इंतजार कर रहे हैं कि कैंप लगेगा, कैंप क्या लगेगा, और कैंप में देखिए जो मूल टैक्स लग रहा है उसका 50% छूट है, और जो ब्याज अभी तक जोड़ा था ना वो भी क्या है। तो इसमें फिर क्या हुआ, जो ईमानदार आदमी वैसे ठगा ठगा महसूस करता है, फिर इसमें कहता है फिर हमने क्यों जमा करा है। गांव में सेटलमेंट होता है लाइट का सेटलमेंट ही पाँच में। अभी हमारे यहाँ बाहर मेन गेट पे लगा रखा है चस्पा एक हाउस टैक्स का है, 45,000 का टैक्स आया है, जानते किसके नाम का आया है, इस जगह का पता नहीं कौन मालिक था पहले, वो बेच बाज के फ्लैट बना के चला गया, अब उस आदमी को ढूंढ के कहा ये अभी टैक्स उसी का बंदा है जिसकी ज़मीन थी, अब वो ज़मीन उसने बेच दी, बेच किसने ले ली, लेकर इसको फ्लैट बना दिया और बेच के वो भी क्या हुआ चला गया, अभी चस्पा रहेगा यहीं पे, किसी दिन मेरा जा जाएगा उखाड़ के फेंक देगा,
कुछ नहीं होना है इसमें, तो ये थोड़ा सिस्टम गड़बड़ है। तो ही क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट इज क्या होगी, बी वर्ब, आपको क्या है भाई, अरे बाबा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, तो ही क्या है, कुक है, और कुक कौन है, अरे ही है, दोनों पूरा कर रहे हैं, तो क्या बना आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो कुक फिर क्या हुआ, नाउन भी है और वर्ब भी है। एक प्रश्न आया वो आपका पहले देखिए, और क्या पूछा था कि दोनों कुक क्या है, तो ये क्या हो गया आपका नाउन, या क्या हो गया आपकी वर्ब, तो दिक्कत कहाँ है इसके अंदर। तो देखिए ही इज अ कुक एंड ही कुक्स परफेक्टली, का मतलब क्या हुआ, वो एक अच्छा सा क्या है, बावर्ची, और क्या करता है, अच्छे से खाना बनाता है, पकाता है, ये मतलब हो गया। तो क्या था देखिए, व्हाट एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया आपका, क्वेश्चन हो गया ना। अब क्या करेंगे इसे अपन, इसे बनाएंगे कंजंक्शन, किस रूप में, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में। ये वाक्य लिखना है, ये एग्जाम में देख सकता है सेंटेंस, ये जो अलग से बता रहा हूँ साइड साइड में जो फर्रे बता रहा हूँ ना, ये फर्रे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इस पे। अरे आते भी थे एग्जाम। हाँ एग्जाम में आते ही फर्रे, क्योंकि ये हमारे जुबान पे वो बैठी होती सरस्वती, कहते हमारे बैठा दो। परफेक्टली एडवर्ब ऑफ मैनर है। डेफिनेटली, कैसे का जवाब है ना, हाउ का जवाब है ना, और हाउ का मतलब क्या हुआ, काम करने का तरीका, और काम करने का तरीका क्या होता है, अरे बाबा मैनर होता है, ठीक है ना, यहाँ तक कोई इश्यू नहीं। अब क्या करेंगे इसे भाई, अब इसे बनाते हैं कंजंक्शन, किस रूप में, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में, बिल्कुल हु की तरह काम करेगा आपका। तो देखिए इसे कंजंक्शन बनाने के लिए पहले क्या चाहिए आपको, एक वाक्य चाहिए ना, पहले वाक्य शुरू कैसे होगा, सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, कोई ना कोई वर्ब होगी, और वर्ब के बाद कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब क्या होगा देखिए, व्हाट किस रूप में है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और क्या है ये कंजंक्शन है, और व्हाट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कंजंक्शन बनेगा तो हु की तरह अपने बाद क्या लेगा, सब्जेक्ट लेगा, ये क्या लेगा ये, और सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, बी वर्ब होगी, ओके, ये बना आपका व्हाट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कंजंक्शन हो गया। तो देखिए ही डिड नॉट टेल मी व्हाट वाज शी, यहाँ पर व्हाट शी वाज। अब बताओ इसमें अच्छा कौन सा लग रहा है आपको बोलने में, तो देखिए बोलने में तो अच्छा लग रहा है आपका पहला वाला वाक्य, लेकिन ये ठीक नहीं है। तो देखिए व्हाट वाज शी किस फॉर्मेट में है भाई, क्वेश्चन है। नहीं व्हाट वाज शी ये तो क्वेश्चन फॉर्मेट में, लेकिन असल में है क्या, ये कंजंक्शन है, तो यहाँ पे यूज हो नहीं सकता। तो क्या बनेगा देखिए, व्हाट शी वाज क्या होगा आपका, ये कंजंक्शन का फॉर्मेट है, ठीक बात है। तो दिस इज रॉन्ग वन एंड दिस इज राइट वन। अच्छा टेंस तो पढ़ रखे हैं आपने कभी पहले, अभी नहीं पढ़े, कोई बात नहीं, पहले तो पढ़ रखे हैं भाई। अच्छा तो पूछ लेता हूँ एक सेंटेंस, कोई दिक्कत थोड़ी है।
अच्छा अच्छा, वैसे एक वाक्य लेकर आओ ना। क्या लिखा देखिए, शी वॉज डॉक्टर। इसमें 3 एलिमेंट से अपने पास कौन कौन से सब्जेक्ट, बी वर्ब और क्या होगा, आ डॉक्टर क्या होगा आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसका हिंदी में नहीं क्या हुआ, अब एक चिकित्सा थी या चिकित्सक थी ना, तो शी वॉज ए डॉक्टर, ये सेंटेंस आप कब बोलेंगे, वह एक डॉक्टर थी। ऊपर चला गया। हाँ ये ठीक है। नहीं डॉक्टर नहीं बोल दो, वो दिक्कत नहीं है, वो एक डॉक्टरनी थी, भले कोई दिक्कत नहीं उसे डॉक्टरनी करने से। हाँ मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये सेंटेंस किस किस कंडीशन में आपको बोलने की जरूरत पड़ सकती है। जैसे अभी क्या हुआ, हाँ कहते पास अवे हो गई, नो मोर हो गई, किक द बकेट। जानते किक द बकेट का मतलब क्या होता है? हाँ किक द बकेट का मतलब होता है मर जाना है, जैसे बाल्टी का ठोकर लगाना मतलब। तो किक द बकेट, नो मोर क्या होता है, पास अवे, इन सब का मतलब क्या, डाई है। ठीक है। अच्छा डाई बोलने के बजाय क्या बोलते हैं, पास अवे। बात तो एक ही है ना। तो बताओ कब बोलेंगे, तो एक तो क्या होगा भाई, इनके गुजर जाने के बाद। दूसरी कंडीशन, अच्छा इसने ये प्रोफेशन छोड़ के क्या बन गई फिर, ये बिजनेस क्लास, डॉक्टर ही रहेगा फिर बिजनेस दूसरा काम शुरू कर दिया ना। तो डिग्री तो रहेगी ना। अच्छा हाँ ये भी बात सही है। हाँ तो ये तो चलो फिर भी कोई प्रोफेशन बदल दिया। और भाई कोई, हाँ विनय, 2 ही है बस। हाँ भाई स्थान चेंज करने से तो मामला नहीं बनेगा। नहीं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि टेंस पढ़ा हुआ आपका ना, मतलब इसको मारना जरूरी है या फिर प्रोफेशन चेंज करना जरूरी है या क्या मतलब। अच्छा अब वो डॉक्टर नहीं है ये, डॉक्टर तो डॉक्टर ही रहेगा ना। तो अब है या नहीं, जिंदा है कि नहीं, मैं यही पूछ रहा हूँ अभी। अच्छा कब हो सकता है, तो इससे छोटा वाक्य होगा आपकी लाइफ में कभी, इससे छोटा वाक्य होगा क्या भाई? अब समझ लो इसको और बात करते हैं भाई, ब्रश से कर लेना। अच्छा देखिए मैं अभी जा रहा था ना ऑफिस, तो मैंने इसको देखा बीच में, ये किसी से बात कर रहा था, हैं वो कौन थी? हाँ वो कौन थी? लड़की थी। अच्छा थी तो लड़की थी। अच्छा देखिए मैंने इसे सवाल पूछा, क्या पूछा कि वो कौन थी, इसने क्या जवाब दिया? अच्छा वो लड़की थी। इसका अंग्रेजी क्या बनेगा, शी वॉज ए गर्ल। तो क्या वो गर्ल नहीं रही अब? क्या तो लड़की लड़की और अब भी जिंदा है भाई। ठीक है, तो वॉज क्यों लगाया कि वो लड़की थी या डॉक्टर थी या मेरी फ्रेंड थी या मेरी क्लासमेट थी? तो भाई साहब जिस टेंस में क्वेश्चन होता है ना, उसी टेंस में क्या करना पड़ेगा आपको, आंसर देना पड़ेगा। और यदि आपने आंसर किसी और टेंस में दे दिया तो आपका आंसर क्या होगा भाई? जब मैंने पूछा कि वो कौन थी तो आपका आंसर किस में जाएगा, आपका पास्ट में ही जाएगा, और वो जिंदा ही है। मरना इज नॉट नेसेसरी। तो न तो ये पास अवे है, नहीं नो मोर है, नहीं किक द बकेट है, नहीं गो टू द डॉग्स है। ठीक है, इसी बात को थोड़ा और हल्का करके मैं समझाता हूँ। एक बच्चा था कोई जो किसी आदमी के साथ उलझ रहा था बहुत, मतलब अजब बजब ढंग से, और आदमी के जाने के बाद मैंने बच्चे को बुलाया, मैंने कहा इधर आ रहे, कहते क्या है, मैंने कहा इधर आ, तो साला कान के नीचे, कहते आ रहा हूँ। तो फिर मैंने उससे पूछा कि वो आदमी कौन था जिससे लड़ रहा था, तो आपको क्या है, मैंने कहा बता रहा है कि तू, कहते बता रहा हूँ, बता। कहते मेरे पिताजी थे। क्या कहा उसने? अब जब उसने कहा मेरे पिताजी थे, तो मैंने भी उसके हिसाब से बोला, मैंने कहा भाई राम 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 है, तेरे पिताजी को भगवान शांति प्रदान करें। कहते ऐसे कैसे बोल रहे हो? तो मैंने कहा तुमने कहा पिताजी थे, पास्ट टेंस बना दिया ना तूने। कहते टेंस नहीं आते क्या आपको? वो ठोक रहा है मुझे। मैंने कहा वो कैसे? कहता आपने सवाल किस में पूछा मेरे को? मैंने कहा पास्ट टेंस में। तो मैं जवाब किस में दूंगा? पास्ट टेंस में। कहाँ दिखते? मैंने कहा हाँ यार आज पहली बार पता चला। तो मेरे पिताजी थे, इसका मतलब पिताजी कहीं नहीं गए हैं, वो जिंदा है, आगे उनकी और उम्र बढ़ती रहे, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी कह रहा था कि मेरे पिताजी की उम्र 17 साल ही है अभी तो आगे जिएंगे 71 साल और। तो समझ रहे क्या आप? तो वॉज का मतलब कंडीशनल पास्ट है, मतलब किसी वजह से पास्ट हो रहा है, बाकी रियल पास्ट होना कोई ज़रूरी नहीं है। तो भाई साहब ध्यान देना जरा थोड़ा, ठीक है ना, क्योंकि इससे सस्ता वाक्य और होगा नहीं आपकी लाइफ में।
सस्ते से मतलब इजी, ठीक है ना। कहते वाकई तो बहुत महंगा है, 12 दे रखे हैं, उसका पूरा फ़ायदा उठाना आपको, नहीं तो बाहर बहुत पढ़ा रहे 4-4 हज़ार में अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं आप ग्रेड सेकंड की, लेकिन वहाँ पे आपका एक भी प्रश्न का जवाब नहीं मिलने वाला जो मैं पूछूंगा, और वहाँ ज़्यादा पूछा पूछी करोगे तो ये कहते जो आ रहा है वही चला जाएगा फिर। कोई बात नहीं। तो ये सेंटेंस क्या होगा आपका, गलत हो गया ना भाई, क्योंकि इसका फॉर्मेट ठीक नहीं था, और दूसरा वाला वाक्य सही किया हुआ है। तो सुनने में तो पहला सही लग रहा है, और ग्रामेटिकली कौन सा जी आपका, सेकंड वाला। कोई इश्यू नहीं यहाँ तक, आगे बात समझ में। तो व्हाट को आपने सब्जेक्ट बना दिया, क्वेश्चन बना दिया आपने कंजंक्शन, ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में। अभी क्या बना दिया आपने इसको, क्वेश्चन, और क्या बना दिया आपने इसे कंजंक्शन किस रूप में, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं अभी। तो देखिए डाल दो अगला हेडिंग, क्या बनेगा, व्हाट किस रूप में, बोलो तो, हाँ क्या बनेगा, एज, हाँ एज एन ऑब्जेक्ट। हाँ अब ठीक। सर ए को तो ए भी बोलते हैं और ए भी बोलते हैं। अब तो बोलने तो क्या दिक्कत है, बाद में देख लेंगे, अभी तो जो आ रहा है वो बोलो। यूजुअल बता रहे थे ना। नहीं अभी तो दोनों ही होते हैं भाई। तो क्या लिखा है, व्हाट किस रूप में, एज एन ऑब्जेक्ट, और क्या बनाएंगे आप इसे अभी, हाँ इसे बनाएंगे क्वेश्चन। तो वाक्य शुरू किससे करेंगे, व्हाट से, और व्हाट है क्या अभी, और आपको पता है ऑब्जेक्ट वाक्य शुरू कर सकता ही नहीं, और किया तो लॉलीपॉप, क्या चाहिए, इनवर्जन, क्या होगा ये, हेल्पिंग वर्ब है तो ठीक है, नहीं तो बना देंगे, और कौन से बना देंगे आप इसे, डू, डज और डिड, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या चाहिए आपको, अरे बाबा सब्जेक्ट चाहिए, और सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, आवश्यकता अनुसार मैन वर्ब, और मैन वर्ब का फॉर्म कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा। तो यहाँ पे मैन वर्ब के दो फॉर्म नहीं हो सकते जो फाइनाइट वर्ब है, फर्स्ट वर्ब का सिंगुलर फॉर्म और सेकंड वर्ब कांट बी। बाकी फर्स्ट वर्ब बेयर इन्फिनिटिव हो सकती है, थर्ड हो सकती है, फोर्थ हो सकती है, और क्या हो सकता है आपकी फिफ्थ हो सकती है, उसका कोई इश्यू नहीं। तो इश्यू किसके साथ है, हेल्पिंग वर्ब आने के बाद वर्ब का सिंगुलर फॉर्म प्रेजेंट और सेकंड वर्ब कदापि यूज नहीं हो सकती, ठीक है ना। और इसका जिक्र किया अपन ने पहले भी। अच्छा अब क्या करते हैं, इसको एक बार वाक्य लिखते हैं किसमें, हिंदी में। आप उसे क्या करेंगे, इनटू इंग्लिश। और आपको पता है डू, डज, डिड मैन वर्ब भी होती हैं और हेल्पिंग वर्ब भी होती है। मैन कब होती है, अरे जब अकेले आ जाती है भाई, और हेल्पिंग कब होती है, जब किसी के साथ यूज होती है आपका, ठीक बात है। तो क्या लिखा, आप क्या करते हो, इसकी इंग्लिश बनाओ एक बार जरा। और जब पूरे सेंटेंस के आपको इंग्लिश बनाना नहीं आता तो आप क्या करोगे, पहले एज इट इज हिंदी का क्या बना देंगे आप, इंग्लिश। तो आपसे क्या बनेगा भाई, यू। अब बताओ यू क्या सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, अरे सब्जेक्ट है, काम करने वाला है भाई, ठीक बात है। क्या से क्या हुआ, अरे व्हाट वर्क नहीं भाई। अच्छा करते हो से क्या बनेगा, डू, किसके अनुसार, अरे यू के अनुसार, ठीक है। अच्छा हिंदी में ऑब्जेक्ट कहाँ मिलता है आपको, हिंदी में ऑब्जेक्ट, सवाल सुनना बहुत जरूरी है। अरे हिंदी का ऑब्जेक्ट कहाँ मिलता है, अच्छा अंग्रेजी का ऑब्जेक्ट कहाँ मिलता है, अंग्रेजी का ऑब्जेक्ट मिलता है आपको ट्रांसिटिव वर्ब के बाद और प्रीपोजिशन के बाद, और हिंदी का ऑब्जेक्ट मिलेगा इनके तुरंत पहले, दोनों के पोजीशन अलग है। हिंदी का ऑब्जेक्ट हमेशा पहले आता है किसके, वर्ब के और प्रीपोजिशन के, और इंग्लिश में बनेगा तो कहाँ जाएगा, वर्ब के बाद और प्रीपोजिशन के बाद। तो वर्ब कौन सी आपकी भी, डू है ना, तो करते हो के पहले क्या है, अच्छा वाक्य शुरू कैसे करेंगे अभी आप, अरे प्रश्नवाचक है ना, तो वाक्य शुरू कैसे करना पड़ेगा आपको, व्हाट से, और व्हाट है क्या, अभी आपका ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट वाक्य शुरू कर सकता ही नहीं, और किया तो इनवर्जन, क्या चाहिए आपको, लॉलीपॉप कहाँ से निकलेगी, डू में से,
क्या निकालेंगे आप डू में से? तो डू में से खींचेंगे पानी में से लाइट, अरे खींचे ना, क्या निकलेगा इसमें से? क्या बना दिया कि व्हाट डू यू डू। अच्छा पहले डू कैसे वर्ब थी बताएं? ये थी आपकी फाइनाइट वर्ब, ठीक बात है। इसमें से क्या निकाल दिया आपने? फाइनाइट तो निकाल दिया नहीं है, तो क्या बचा ये आपका नॉन फाइनाइट क्या होगा आपका? वेरी इन्फिनिटिव हो गया आपका। तो फर्स्ट में से क्या निकालते हैं आप? डू। फर्स्ट में ऐसी, इसमें से क्या निकालते हैं आप? डज। और सेकंड में से क्या निकालते हैं? डिड। और बाकी हेल्पिंग आपके पास पहले से होती है, सिर्फ उनको अरेंज करना होता है, ठीक है। डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। क्या लिखा देखिए, वह क्या करती है। अब बताओ वह से क्या बनेगा? ये शी। क्या से क्या बनेगा? ये व्हाट। और करते हैं से, अरे शी सिंगुलर है ना, क्या करना पड़ेगा? डज। रोजमर्रा का काम कौन सी क्रिया से होता है? फर्स्ट वर्ब से होता है। सिंगुलर है तो ऐसे इसके साथ, और प्लूरल में क्या होगा आपका? क्रिया का पहला फॉर्म जो रूट वर्ड है, डिक्शनरी का मेन वर्ड होता है, ठीक है ना। अब वाक्य शुरू कैसे करेंगे आप? व्हाट से क्या मांगता है? इन्वर्जन हेल्पिंग वर्ब कहाँ से निकलेगा? डज में से क्या निकालेंगे आप? डज। और डज निकलेंगे के बाद क्या बचा आपके पास? ये हो जाएगा शी डू। तो व्हाट डज शी डू। क्या लिखा देखिए उसने क्या किया। अच्छा उसने कहा क्या बनेगा इंग्लिश? ही या शी दोनों बन सकते हैं, पता नहीं है भाई। तो शी को यूज कर लिया तो ही को इस्तेमाल कर लो, क्या दिक्कत है। तो उसने से क्या बनेगा? ही। क्या से क्या बनेगा? ये व्हाट। और क्या से क्या होगा? ये हो जाएगा डिड। अच्छा वाक्य शुरू कैसे करेंगे आप? व्हाट से। और व्हाट से वाक्य शुरू नहीं होता कब? जब ये ऑब्जेक्ट होता है तो क्या मांगते हैं फिर ये? अब डिड में से क्या निकालेंगे आप? डिड। क्या होगा? सब्जेक्ट ही, और क्या बचा? डू। और पता है ना, डू डज डिड आने के बाद क्या आता है? उसके बाद फर्स्ट वर्ब जिसे बोलते हैं वेरी इन्फिनिटिव। अरे आता कि नहीं भाई? तो आगे क्या दिक्कत है? तो अभी एक बार डू में से बाहर निकलते हैं। क्या लिखा था कि बच्चे ने क्या खाया? अब तो बच्चे वर्ड जो यहाँ पे लिखा है सिंगुलर है कि प्लूरल है? है भाई कैसे पता? अच्छा बच्चे नहीं, ने तो नहीं है, कोई बात नहीं। बच्चे वर्ड कैसा है? ये सिंगुलर भी है, और कौन डिसाइड करेगा? हाँ ये वाक्य डिसाइड करेगा। तो बच्चे वर्ड कैसा है? बच्चा तो कैसा है? ऑलवेज सिंगुलर है। और बच्चे ये दोनों हो सकता है, सिंगुलर भी और। अच्छा जब बोलते हैं कि बहुत सारे बच्चे बच्चे वहाँ थे, तो अभी क्या होगा आपका? प्लूरल है। और अभी क्या है? ये सिंगुलर है आपका, ठीक बात है। अच्छा जो एक वर्ड है आपका विद्यार्थी हिंदी का, वो सिंगुलर है कि प्लूरल है? हैं? दोनों होते हैं। इसका मतलब वाक्य डिसाइड करेगा आपका कि, और वैसे तो विद्यार्थी होता है भाई, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। अच्छा वह मेरा विद्यार्थी है, तो क्या हुआ? अरे सिंगुलर है। और विद्यार्थियों को ये काम करना चाहिए, क्या है? प्लूरल, क्योंकि विद्यार्थियों आ गया, ठीक बात है। और क्लास में बहुत सारे विद्यार्थी थे, अब है तो विद्यार्थी लेकिन यूज कैसा है इसका? प्लूरल में आ रहा है, ठीक बात है। तो हिंदी में भी दिक्कत होती है, लेकिन हिंदी में हमको प्रॉब्लम नहीं आती, जानते क्योंकि माहौल में रहते हैं, पता कर लेते हैं कि मामला क्या है।
और इंग्लिश के माहौल में नहीं रहने की वजह से क्या होता है, गलतियां हो जाती, कंफ्यूज हो जाती, और जहाँ कंफ्यूजन है वहीं क्या होता है, दिक्कत आ जाती है ना। तो बताओ बच्चे ने की अंग्रेजी क्या बनाएंगे आप? अरे बेबी या चाइल्ड ना, तो क्या बनाएंगे, बेबी बनाएंगे? नहीं, वो तो आपकी मर्जी, उससे बेबी चाइल्ड में ज़्यादा फर्क नहीं है। अच्छा बच्चे ने की अंग्रेजी चाइल्ड बनाएंगे या फिर और चाइल्ड बनाएंगे या फिर द चाइल्ड? इन तीनों में से आपको एक वर्ड चूज करना है अभी। चाइल्ड और चाइल्ड की द चाइल्ड। आप कहोगे वैसा लिखूंगा मैं अभी यहाँ पे, ठीक है, मैं मेरे हिसाब से नहीं लिखूंगा आज, बस आज ऐसे ही। अच्छा द चाइल्ड कौन कौन लगाना चाह रहा है? सर चाइल्ड ही आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट तो दो हो जाएंगे। तो ऑब्जेक्ट तो होता ही नहीं है ना। अच्छा द चाइल्ड, अच्छा आप क्या बोलना चाहेंगे, सिर्फ चाइल्ड? अच्छा देखिए आप में से कुछ क्या लगाना चाह रहे हैं, चाइल्ड, ये लगाना चाह रही है क्या, द चाइल्ड, और आप में से कुछ है जो बोल नहीं पा रहे हैं, आ चाइल्ड लगाने का मौका मन कर सकता है भाई। आएगा तो कोई मन ही नहीं। अच्छा मन बिल्कुल नहीं है। अच्छा चाइल्ड कौन लगाना चाह रहा है बिना आर्टिकल के, एक बार प्लीज लेट मी नो, बिना आर्टिकल के ना, ठीक है। अच्छा आ चाइल्ड कौन लगाना चाह रहा है? एक भी नहीं। और द चाइल्ड अभी लगाएंगे बच्चे कुछ नहीं लगा रहे ना अभी भी, अभी चौथा एक ऑप्शन और है, नो कमेंट्स है, कहता राम जाने। अब सुन लो भाई साहब लाइन एक, अभी से सुनना शुरू कर दो, आगे काम आएगी। सिंगुलर कॉमन नाउन, ये चाइल्ड कैसा सिंगुलर है और कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन का मतलब जिसे आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो नाउन कैसा सिंगुलर है और कैसा है, कॉमन नाउन है। और सिंगुलर कॉमन नाउन अंग्रेजी में बिना आर्टिकल के यूज होता ही नहीं। तो यदि आपके मन में आ रहा है चाइल्ड यूज करने का, तो भूल जाइए भाई साहब, कैन नॉट बी यूज। कोई सा भी कॉमन ना होना चाहिए। कोई सा भी, सिंगुलर से मतलब नहीं है, वो बिना आर्टिकल के यूज नहीं होगा। कोई सा भी कॉमन ना हो। सिंगुलर कॉमन नाउन अभी बात करें, फोकस कहाँ कर रहे हैं, सिंगुलर कॉमन नाउन बिना आर्टिकल के यूज होता ही नहीं है। प्लूरल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट सिंगुलर कॉमन नाउन बिना आर्टिकल के यूज होगा ही नहीं। नहीं होगा का मतलब नहीं होगा, तो क्रॉस क्या हुआ यहाँ से, और आ चाइल्ड का मतलब क्या हुआ, एक बच्चे से क्या मतलब है आपका, काउंट करने लगेगा यहाँ पे। अरे बाबा आ चाइल्ड का मतलब है पता नहीं कौन सा बच्चा है, इंडेफिनेट है ये। आर्टिकल क्यों पढ़े आप लोगों ने, मतलब पहले पढ़े थे कि नहीं पढ़े? ए और एन दोनों नहीं नहीं बोलते हैं ना, इंडेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं ना, ए और एन, इंडेफिनेट क्यों बोलते हैं उसे? स्पेसिफिक नहीं होते। उसको छोड़, इंडेफिनेट का मतलब क्या है? तो फिक्स अरे इंडेफिनेट का मतलब होता है सुनने वाले को पता नहीं भाई साहब किस नाउन की बात कर रहे हैं आप, तब क्या लगता है आपका आर्टिकल ए और एन लगता है, और जब पता चल गया सामने वाले को तो बन जाता है खास, और खास में क्या चाहिए आपको। तो जब ये बातें कर रहे हैं कि बच्चे ने क्या खाया, तो ये वाक्य कैसे आप ऐसे बोल दोगे हवाइयों में, किसको बोलोगे सेंटेंस ये सेंटेंस उसी आदमी को बोला जाएगा जो पहले से बच्चे के बारे में क्या है, जानता है। और यदि बच्चे के बारे में नहीं जानता है तो ये वाक्य बनेगा ही नहीं। और फिर भी आपको लगता है कि इसको प्रैक्टिकली करना है, तो भी जाओगे ना 8 बजे बाहर 80 फुट रोड में, किसी को बुलाना आप, कहते भाई साहब, कहते क्या होता, आओ तो सही उसको बुलाया, कहते भाई से बात बताओ, कहते क्या होता कि बच्चे ने क्या खाया, कहते भाई दादा बच्चे ने क्या खाया ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन आप खा लोगे अभी, मुझे लगता है ऐसा, इसलिए आप चले जाओ, ठीक है, ज़्यादा अच्छा। अरे भाई साहब वाक्य नहीं बोल सकता, आप किसको बोलोगे, आप जो बच्चे के बारे में पहले से जानता है। और नॉन टू बोथ स्पीकर एंड लिसनर तो क्या होता है, अब देखिए आपने आर्टिकल कैसे पढ़े मुझे नहीं पता, पढ़े तो हैं, इंडिफिनिट डिफिनिट, इंडिफिनिट डेफिनेट, कॉन्सोनेंट है तो ए, वावल है तो एन, कब लगाना है नहीं लगाना है वो वही जाने। और खाए की अंग्रेजी, हाँ क्या होगा, हैं एट, क्या होगा एक ही तो मात्रा आएगी, एट, मात्रा आएगी नहीं आएगी। मात्रा को गोली मार, डिप्थंग आई, हिंदी में नहीं लिख सकता मैं, ठीक है। अच्छा अब वाक्य शुरू किसे करेंगे आप, और व्हाट क्या है,
ऑब्जेक्ट है, वाक्य शुरू नहीं कर सकता और फिर भी किया तो इन्वर्जन हेल्पिंग वर्ब। कहाँ से निकलेगी 8 में से? क्या निकलेगा? इसमें से निकलेगा डिड, क्योंकि वर्ब कौन सी है? सेकंड फॉर्म है। तो व्हाट डिड द चाइल्ड ईट, ये हो गया आपका सेंटेंस। हाँ भाई, किसकी? हाँ, द चाइल्ड व्हाट एट, ये लिखा ना, हिंदी से आपने क्या बनाया है? एज इट इज इंग्लिश बनाया। अब क्या किया आपने? उसको इंग्लिश के अकॉर्डिंग किया कि आपने अरेंज किया। तो व्हाट आपका ऑब्जेक्ट है, वाक्य शुरू नहीं कर सकता, किया तो क्या चाहिए आपको? हेल्पिंग वर्ब चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए आपको? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या रहा अपने पास? तो 8 में से क्या निकाल दिया आपने? डिड। फाइनाइट वर्ब। क्या बचा अपने पास? क्रिया का पहला फॉर्म। और क्रिया का पहला फॉर्म डिड के बाद क्या होता है? बेर इन्फिनिटिव होता है, जिसका अपना टेंस नहीं होता है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। एक और लिख लो। क्या लिखा? बच्चे क्या खा रहे हैं? बच्चे की अंग्रेजी सिंगुलर के प्लूरल? प्लूरल है ना, तो क्या बनेगा? चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन या द चिल्ड्रन? यहाँ पे सवाल पैदा हो रहा है कि चिल्ड्रन या फिर द चिल्ड्रन। अच्छा, बाकी किसको बोलोगे आप? किसी को भी? किसको बोलोगे ये? अरे उस व्यक्ति को वाक्य बोला जाएगा जो बच्चों के बारे में पहले से क्या है? नॉन है। अदरवाइज वाक्य बनेगा नहीं। अभी जाके बोल देना, कहते बच्चे क्या खा रहे थे, तो जान यार कल भी बात की थी, आज भी कर रहा है वापस वो की वो बात। कहते आर्टिकल की प्रॉब्लम इसलिए कर रहा हूँ भाई साहब, समझ में आ गई मेरे। तो क्या बनेगा बच्चे से? इकलौता शब्द है पूरी इंग्लिश में जो REN से बनता है प्लूरल। इकलौता शब्द है ये, क्या? जो कैसे बनता है? REN से। बाकी वर्ड REN से प्लूरल बनते ही नहीं है। ठीक है, तो आपका प्रश्न बन सकता है अभी, कहते इन नीचे ऑप्शन में से कौन सा वाला अलग है? अब सारे दे दिए आपको बना कर, क्या प्लूरल बना के दे दिए किस न किस तरह से। ठीक है, उन तीनों में क्या था? एक जैसा का सिस्टम था, और ये क्या कर दिया? अलग। तो इसको बोलते हैं ऑड वन आउट, मतलब इनमें से कौन सा भिन्न है। अब आप क्या सोचेंगे, साला कॉमन है, सारे कैसे हैं? प्लूरल है। ठीक बात है, लेकिन और जो शब्द लिखे होंगे वैसे होंगे, उनके बहुत सारे अलग अलग ढंग से बन सकते हैं सिस्टम से। इकलौता वर्ड जो कैसे बनेगा आपका? REN से बनता है प्लूरल। ठीक है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। फिर क्या दिक्कत है? तो क्या द चिल्ड्रन क्या होगा? देखिए क्या का मतलब क्या हुआ? वॉट। और खा रहे हैं का मतलब क्या हुआ? ईटिंग कैसे होगा? अरे बाबा आर ईटिंग होगा ना। अच्छा ओके, अच्छा खा रहे हैं का मतलब क्या हुआ? आर ईटिंग। और वाक्य शुरू कैसे करेंगे आप? अब व्हाट क्या है? ऑब्जेक्ट है। वाक्य शुरू करेगा नहीं, क्या चाहिए आपको? इन्वर्जन दे रखा है ना भाई, बनाना नहीं दे रखे आपको पहले से। तो व्हाट आर द चिल्ड्रन क्या होगा? ईटिंग। तो देखिए फॉक्स का क्या होता है प्लूरल? फॉक्स का प्लूरल, अरे बाबा नेम कहता है कि जब एंड कैसे होता है। हाँ, अरे ये लग जाएगा तो क्या दिक्कत है? बॉक्स का क्या हो जाएगा? क्या होगा? क्या बनेगा? अब थोड़ा इसका उच्चारण भी सुन लो, अभी सुनना शुरू कर दो। जब लगता है ना एंड में ES लगता है ना, क्या करने के लिए? प्लूरल है यहाँ सिंगुलर बनाने के लिए।
अरे ईएस किसको बनाता है, ये सिंगुलर वर्ब को बनाएगा ना, और ईएस क्या बनाता है, किसी नाउन को क्या बनाएगा, प्लूरल। तो जो आपका ईएस सफिक्स है वो यहाँ तो बनाता है सिंगुलर, यहाँ बनाता है प्लूरल। सिंगुलर किसे बनाता है, वर्ब को, और नाउन को क्या बनाएगा, ये प्लूरल बनाएगा। ठीक बात है। तो फॉक्स का क्या हो गया, अभी फॉक्सेज नहीं है, इट्स फॉक्सिस, छोटी की मात्रा बनेगी, क्या बनेगा, ये फॉक्सिस। और क्या है ये बॉक्सेज नहीं है, क्या, इट्स बॉक्सेस। ई और ज का ध्वनि देना होता है, लेकिन हम क्या बोलते हैं, ए, तब लगता है कि ज्यादा बॉक्स है भाई, ऐसा लग रहा है जैसे एक के ऊपर एक बॉक्स लग रहा है, कोई दिक्कत थोड़ी है। और क्या बन जाएगा ऑक्स का, ऑक्सन। अरे जब एक्स एंड में होता है तो ई से बनता है कि नहीं प्लूरल, इसका नहीं बनता। अच्छा इसका नहीं बनता, तो ये भी इकलौता शब्द है जो ई एन से बनता है प्लूरल। ठीक है, ये कोई टॉपिक नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए, नहीं तो बच्चे उलझा देंगे आपको क्लास में। हम उलझना चाहते हैं ऐसे, हैं हम चाहते हैं कि बच्चे उलझ जाए, नहीं नहीं वो तो, लेकिन उतना तो नॉलेज होना चाहिए कि तो उसके उसमें, लिए हमें जाना तो पड़ेगा ना स्कूल। हाँ बिल्कुल जाना पड़ेगा ना, लेकिन उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, आपको तैयारी करके जाना पड़ेगा। और पहले दिन उलझ गए ना बच्चों के सामने तो रिजेक्टेड है पीस। इसलिए पहले दिन बच्चों को पढ़ाने नहीं, आपको जब जाओ ना क्लास में पढ़ा, अरे इंट्रोडक्शन वगैरह कहानियाँ सुना सुनू के क्या करना पड़ेगा, पहले उनको ले लो कॉन्फिडेंस में, हाँ उसके बाद कुछ भी पढ़ा दो, कहते माँ को गुरु जी सबसे बढ़िया होता ना ऐसा। और हमने वेरी फर्स्ट डे पढ़ाना शुरू किया तो बच्चे पढ़ना पसंद, तो बच्चों की साइकोलॉजी समझना भी क्या है, हाँ वो तो समझ लिया अपने टीचिंग मेथड में, कोई दिक्कत नहीं, बट पता होना चाहिए। अच्छा आगे बात कर सकते हैं। तो वर्ड क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट वर्ड क्या होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वर्ड क्या होगा आपका, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या करेंगे, इसे भी कंजंक्शन बनाएंगे, ठीक है ना, हैव अ लुक। तो क्या देखिए, व्हाट एज एन ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, ये भी कंजंक्शन। और कंजंक्शन होने का मतलब आपको आंसर देने की जरूरत नहीं है, और कितना कम से कम वाक्य, दो होंगे, और दो वाक्य होने का मतलब दो फाइनाइट वर्ब। ठीक बात है, बस ये चीज आपको ध्यान रखनी हर बार। कहते हैं डन। अच्छा सेंटेंस शुरू कैसे होगा, फिर सब्जेक्ट से होगा, फिर क्या होगी, वर्ब, और वाक्य लिंक किसे कर रहे हैं आप, व्हाट से, और व्हाट है क्या अभी। तो देखिए होम जब क्या बनेगा कंजंक्शन, तो उसके बाद क्या लगाना पड़ेगा आपको, सब्जेक्ट, और होम बनेगा क्वेश्चन तो क्या लगाना पड़ेगा आपको, हेल्पिंग वर्ब। वही होम का सारा सिस्टम है, होम बनेगा क्वेश्चन तो हेल्पिंग वर्ब से बनेगा, और होम बनेगा कंजंक्शन तो सब्जेक्ट से बनेगा, सीधा सा है। तो अब व्हाट क्या है, ऑब्जेक्ट है, और बनाना कैसे भी, कंजंक्शन। तो इसके बाद क्या चाहिए आपको, अरे बाबा सब्जेक्ट चाहिए, और सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए आपको, आवश्यकता अनुसार बी वर्ब नहीं, मेन वर्ब। बी वर्ब लगा दिया तो वैसे फिर ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, फिर तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा आपका। तो व्हाट सब्जेक्ट बी वर्ब से तो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, लेकिन व्हाट सब्जेक्ट और मेन वर्ब से क्या बनेगा, ये ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक बात है, ये डिफरेंस भी पता होना बनता है। तो लिखो जरा सेंटेंस, सही या गलत आप डिसाइड करना, ठीक बात है। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से। कैन यू टेल मी व्हाट डज शी लाइक, मतलब क्या निकालेंगे, कहते भाई साहब
क्या आप मुझे बता सकते हो उसे क्या पसंद है? क्या पसंद है, उसे क्या अच्छा लगता है, वो क्या पसंद करती है, ये इसका मतलब है। हिंदी मीनिंग समझ में आ रहा है। और वाक्य सही या गलत, तो हिंदी मीनिंग समझ में आने का मतलब ये नहीं होता है कि जो वाक्य लिखा हो क्या हो, सही हो, कोई जरूरी नहीं। तो ये क्वेश्चन है या नहीं है, क्वेश्चन है या नहीं है, अरे क्वेश्चन तो है, किसकी वजह से, इसका वाले क्वेश्चन इस वर्ड की वजह से नहीं है, तो वर्ड क्या है, कंजंक्शन है। और वर्ड जब कंजंक्शन होगा तब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट यूज नहीं हो सकता। फिर क्या हटाना पड़ेगा यहाँ से, आपको इस डज को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो वर्ड क्या कहता है, डज से कहता है भाई हट यहाँ से, कहता है क्यों, कहता है मैं अभी प्रश्नवाचक के मूड में नहीं हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, वाक्य जोड़ रहा हूँ। और व्हाट ऑब्जेक्ट वाक्य जोड़ेगा तो क्या लेगा अपने बाद सब्जेक्ट, और फिर क्या लेगा जरूरत के अनुसार मैनर। तो डज कहाँ विलीन हो जाएगा, लाइक में। तो क्या बनेगा ये, इसका कर रहे हैं करेक्शन, क्या बनेगा, व्हाट शी लाइक्स। अब बताओ अच्छा कौन सा लग रहा है, ऊपर वाला। अच्छा तो लग रहा है व्हाट डज शी लाइक, लेकिन ग्रामेटिकली क्या है, रॉन्ग है। सही कौन सा होगा, व्हाट शी लाइक्स। तो सारा का सारा सिस्टम कौन सा हुआ आपका, नाउन को पता करने का। इसका मतलब हम बाई हुक और बाई क्रूप नाउन का पता तो लगा ही सकते हैं। और नाउन मिलेगा कहाँ पर फिर आपको, ये नाउन कहाँ मिलेगा सेंटेंस में। हाँ, तो पहले सवाल बनता है कि नाउन किस रूप में, वैसे नहीं बोलना आपको, किस रूप में नाउन चाहिए। तो नाउन सब्जेक्ट हुआ तो फाइनाइट के पहले या फाइनाइट के बाद, इसके अलावा कोई गुंजाइश ही नहीं। अब वो अलग बात है कि सब्जेक्ट में आपका सिंगल वर्ड भी हो सकता है, वर्ड ग्रुप भी हो सकता है, इससे कोई खास बात फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। अच्छा, नाउन जब ऑब्जेक्ट है तो कहाँ मिलेगा आपको, ये हमेशा मिलेगा बाद में, किसके, ट्रांसिटिव वर्ब के बाद और प्रीपोजिशन के बाद। लेकिन WS वर्ड यदि आपका ऑब्जेक्ट है और वाक्य शुरू करता है, तो फिर वाक्य शुरू करने की स्थिति में होगा तो क्या करना पड़ेगा, फिर इन्वर्जन करना पड़ेगा। तो जो शब्द वाक्य शुरू नहीं करते हैं फिर वाक्य शुरू करते क्या करना पड़ेगा, आपको हेल्पिंग वर्ब देनी पड़ेगी। और ये पूरा नियम क्या कहलाता है, इन्वर्जन कहलाता है, ठीक बात है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहाँ मिलेगा आपको, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का संबंध बी वर्ब से होता है, ठीक बात है। यदि वाक्य आपका स्टेटमेंट है तो कहाँ मिलेगा, ये बी वर्ब के बाद, और इंटरोगेटिव है तो मिलेगा सब्जेक्ट के बाद। मतलब ये फिक्स है चीज़ें, इसमें वो वाली बात ही नहीं कहते भाई साहब यार प्लीज थोड़ा तो इधर खिसको ना यार, मतलब ना, जो नहीं होता वो नहीं होता। अच्छा, ये आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो कहाँ मिलेगा आपको, अरे ऑब्जेक्ट के बाद मिलेगा, और क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब होगी भाई। अरे दिक्कत क्या है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं इसमें। तो ये सारा मामला किसका था आपका, नाउन का। इमेज मेथड और सिस्टमेटिक मेथड दोनों आपने सेट कर लिया। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें गलती आपसे होनी चाहिए। तो क्या किया आपने, नाउन का पता कर लिया ना। तो पहले अपने वर्ब को समझा, अलग अलग ढंग से सारा समझ लिया। उसके बाद क्या समझा आपने, नाउन को एज एन इंट्रोडक्शन के रूप में भी। अब किसकी बात करेंगे इसके बाद, हालांकि WH छोड़ो बहुत सारे बचे अपने पास, विच और हुज बचाएं, फिर क्या बचा, हाउ वेयर व्हेन और वाई। जो जो जरूरत पड़ेगी तब उनका क्या करेंगे, अपन यूज़ करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो वहाँ क्या क्या बन के आएंगे वो, ठीक है। अब किसकी बात करेंगे, प्रोनाउन की बात करते हैं। डाल देंगे किसका, प्रोनाउन का। देखिए क्या क्या गुल खिलाता है कौन, प्रोनाउन, अभी पता चलेगा आपको। कितना इजी है प्रोनाउन, बता सकते हैं भाई, हाँ कहते सो इजी ही नो। तो क्या होते हैं आपके प्रोनाउंस, क्या होते हैं भैया, ये स्थानापन्न शब्द होता है। क्या बोलते हैं इन्हें, रिप्लेसिंग वर्ड्स, क्या बोलते हैं, बोले तो तो क्या करेगा पता है अभी, किसी न किसी प्रोनाउन को लगाने क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा किसको, आपको, नाउन को हटाना पड़ेगा ना।
तो ऐसा कौन सा नाउन हटकर आई लगेगा भाई, बता दिया पहले। तो आई को लगाने के लिए कोई सा भी नाउन हटता ही नहीं है, वी को लगाने के लिए भी कोई सा नाउन हटता नहीं है, और यू को लगाने के लिए भी नहीं हटता है। तो फिर तो ही शी दे इट को यूज करने के लिए क्या हटेगा आपका, अरे नाउन हटेगा और क्या लग जाएगा उसकी जगह पर, प्रोनाउन। इसका मतलब थर्ड पर्सन के प्रोनाउन से वही रिप्लेस करते हैं किसको, नाउन को। फर्स्ट और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन किसी नाउन को रिप्लेस कर सकते ही नहीं। आगे बात समझ में। अब आपका वर्ड क्या है देखिए, रोहित है, इसको आप रिप्लेस कैसे करेंगे, अरे इसे करेंगे ना, कैसे पता, अच्छा रोहित है, अच्छा आपको कैसे पता, नहीं आपको कैसे पता पढ़ा के रोहित सब्जेक्ट ही है, बस ये होना चाहिए कि रोहित सर एक नाउन है, और सब्जेक्ट बन का आएगा तो ही से रिप्लेस होगा, और ऑब्जेक्ट बन का आएगा तो ये हिम से रिप्लेस होगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं भाई, इसका मतलब तुरंत जवाब मत दो, जो पूछ रहा हूँ उसमें कुछ ना कुछ क्या ट्विस्ट होता है। तो अभी सिर्फ क्या है ये, अरे बाबा नाउन है, और जब तक आप वाक्य प्रयोग नहीं करेंगे तब तक ना तो डिसाइड होगा सब्जेक्ट के रूप में, नहीं होगा आपका ऑब्जेक्ट के रूप में, और डिसाइड हो जाएगा उसके बाद हम इसको ही के रूप में कर लेंगे, या फिर क्या होगा हिम के रूप में कर लेंगे। ही क्या बन के आएगा, अरे सब्जेक्ट, और हिम क्या बन के आएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक बात है। इसका मतलब सुन लीजिए, किसी भी व्यक्ति का नाम जो होता है कि नहीं, वो क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन की थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है। हाँ। तो जितने भी नाउन है सारे क्या होते हैं आपके, नाउन होते हैं कि नहीं भाई, नाउन सारे के सारे क्या होता है, और इनमें से क्या निकलेगा, आवश्यकता अनुसार ही निकलेगा, क्या निकलेगा इसमें से, हिम, ऑब्जेक्ट है तो क्या निकलेगा, दे, क्या निकलेगा, देम, क्या निकलेगा, शी, क्या निकलेगा, हर, क्या निकलेगा, इट, जैसी आवश्यकता है ना भाई। तो थर्ड पर्सन के जो नाउन होते हैं ना सारे क्या होता है, सॉरी नाउन क्या होता है हमेशा, थर्ड पर्सन होते हैं हमेशा, लेकिन प्रोनाउन फर्स्ट भी होते हैं, सेकंड भी होते हैं, और थर्ड पर्सन भी होते हैं। इसका प्रोनाउन के होते हैं तीन पर्सन, कितने, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, और नाउन का पर्सन सिर्फ क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है, बाकी को पर्सन होता ही नहीं। लेकिन एक वाक्य लिख रहा हूं, ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या लिखा देखिए, रोहित कॉमा, क्या बोल दिया, अंडी का, अरे कमीर का बोले क्या बात है, अरे यहाँ जा। अब आपसे पूछा क्या, रोहित, और जानते क्या पूछा, कहते व्हाट इज द पर्सन ऑफ रोहित ओवर हियर। यहाँ रोहित का कौन सा पर्सन है, फर्स्ट है, सेकंड है कि थर्ड है, और इंग्लिश क्या बोलती है कि जितने भी नाउन है उनका पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन। तो अभी इसका पर्सन क्या है, फर्स्ट है, सेकंड है कि थर्ड है भाई, हाँ। इसका मतलब नाउन जो है वो कभी कभी क्या बन जाता है, वैसे रूल क्या कहता है कि नाउन क्या बनता है, सारा का सारा थर्ड पर्सन बनेगा ना, लेकिन कभी कभी क्या बनता है, ये सेकंड पर्सन बनता है। कब बनता है, इम्पेरेटिव, ना सुन लीजिए, टेक्निकल पॉइंट है, इम्पेरेटिव सेंटेंस में। और इम्पेरेटिव में क्या करेंगे आप, किसी व्यक्ति के नाम को आप क्या करेंगे, एड्रेस करेंगे। एड्रेस का मतलब समझते हो ना, अरे संबोधन करते कि रोहन, कहते हाँ जी, कहते इधर। अब रोहन क्या है पे, अरे सेकंड पर्सन नाम होने के बावजूद भी तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये, और इम्पेरेटिव में क्या छुपा होता है आपका, यू, और यू को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन, रोहित, इसलिए क्या हुआ ये। इसका एक जगह ऐसी होती है जहाँ थर्ड पर्सन क्या बनता है, सेकंड पर्सन बनता है नाउन के रूप में। ठीक बात है। और वो कहाँ बनता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस, और उसमें भी किसी नाम को क्या करना पड़ेगा, आपको एड्रेस करना पड़ेगा, संबोधित करना पड़ेगा आपको, इसे तब का मामला है। ठीक बात है। तो ये लिख लो भाई साहब, ये कहीं साइड में। तो आपकी अंग्रेजी एसएससी वाली, बैंक वाली नहीं है, ठीक है ना भाई, थोड़ी सी क्या है, अलग है, थियोरेटिकल है, हाँ। हालांकि वहाँ भी पढ़ाते हैं इसी तरह से, लेकिन वहाँ सिस्टम थोड़ा सा क्या होता है, अलग होता है। वहाँ भी सब्जेक्ट पढ़ता है बच्चा, ऑब्जेक्ट बनता है, हाँ, लेकिन तरीका थोड़ा सा क्या होता है, अलग होता है।
और अपना सारा मामला कैसा है, थियोरेटिकल है पूरा का पूरा, सिद्धांतिक। और एसिस बैंक में कैसा होता है, पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच होता है वहाँ पे। बस ये है थोड़ा सा, कहता ठीक है ऐसे बता दिया करो आप, वो ठीक रहता है थोड़ा सा। अरे अभी आप 5-7-10 दिन से आ रहे हैं ना, कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं इंग्लिश में? और अभी टॉपिक शुरू नहीं किया है, अभी तो क्या कर रहे हैं? हाँ, इंट्रोडक्टरी चल रहा है अभी तो। आपका दिमाग में जो है ना पुराना वाला कचरा, उसे क्या कर रहे हैं, वॉश आउट कर रहे हैं। उसकी जगह पे क्या डाल रहे हैं, कुछ नया आ रहा है। और जब पूरा नया डल जाएगा इंट्रोडक्शन, उसके बाद फिर आपका टॉपिक क्या होगा, आपका शुरू होगा, तब शुरू होगा आपका आउटपुट, अभी नहीं। तो प्रोनाउन की परिभाषा क्या बनी फिर? तो देखिए, रिप्लेसिंग वर्ड्स आर नोन एज प्रोनाउंस। और किसको रिप्लेस करेंगे, नाउन को। तो अपने परिभाषा पूरी लिखो ना, क्या दिक्कत है? देसी। ये मिटा दो, इस फर्रे को वक्त बे वक्त क्या करना है, हाँ रिवाइंड करना है, उसको देखना है, ठीक है ना, रिकलेक्ट करना है इसको। ये अपनी क्या है, एक परिभाषा, शॉर्ट एंड स्वीट। आपके मित्र तो होंगे कोई और जगह पढ़ रहे होंगे इंग्लिश। अरे एक बार नोटबुक तो देखना उनकी, वो क्या लिख के लेके आ रहे हैं वहाँ से, पता तो चले ना। और कुछ एक्स्ट्रा तो मुझे ही बताना भैया, नहीं प्लीज़। उसकी फ़ोटो खींच के ले आना, अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अब पता है जब आप डिस्कस करोगे वो क्या बोलेंगे पता है, कहते ऐसे एग्जाम में थोड़ी आते हैं। तो एग्जाम में कौन सा आएगा, किसी के बाप को नहीं पता। अब तो डोटा सरा को नहीं पता कौन सा है, क्योंकि वो भी वही मालूम होता है 150 हाँ, तो फिर भाई साहब वही करते हैं जो एग्जाम में आएंगे। ठीक, कोई नहीं। अब देखिए, जितने प्रोनाउन होते हैं उनके अपने क्या होते हैं भाई, सब्जेक्ट पहले से फिक्स है और ऑब्जेक्ट पहले से क्या है, फिक्स है। इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, और इसका जिक्र पहले से करते आ रहे हैं भाई। तो सब्जेक्ट प्रोनाउंस पहले से फिक्स है, ऑब्जेक्ट भी क्या है, पहले से फिक्स है। तो बताओ सब्जेक्ट प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं? और कौन से होते हैं आपके ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, कौन कौन से होते हैं? तो सब्जेक्ट प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं भाई? अरे शुरू आई से होता है कि नहीं भाई? वही आपके लाइन याद है आपको, वही है सेम। क्या नहीं बोलो सही एक बार? हाँ, आई वी यू दे ही शी इट, और नेम मत बोलना, नेम नाउन है, ठीक है, लेकिन फ्लो में आ जाता है। हैं? देखो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है अभी, है मानसिक रूप से आप कितने उपस्थित रहते हैं। कहता हमेशा, ऑलवेज सोते हैं तब भी उपस्थित रहते हैं। कैसे? मेंटली। अरे सपना तो नहीं आ रहा ना इंग्लिश के ग्रेड सेकंड के भाई? आने चाहिए, और डर लगना चाहिए आपको, रात को उठ उठ के भागना चाहिए आपको। ग्रेड सेकंड की इंग्लिश बहुत ईजी है, बट बी सिस्टमेटिक। अच्छा, आए का मतलब क्या होता है, कैसे पता? होते हैं ये कैसे होते हैं मतलब? अच्छा, करता है ये? ऐसे में हो सकता है। पहले भी कहा था मैंने आपको कि जब आपसे कभी को पूछे ना कि आय का मतलब क्या है, तो आय का मतलब बताने से पहले आपको उससे पूछना पड़ेगा कि मैं एक्टिव मीनिंग बताऊं कि पैसिव। तो आय का मतलब मैंने, और आय का मतलब क्या होता है, मुझे और मुझको होता है।
ठीक है, तो हर बार मैं और मैंने होना इज नॉट नेसेसरी। और आप बोलोगे सब्जेक्ट है, तो भाई साहब आई सब्जेक्ट तो हमेशा रहेगा, चाहे एक्टिव का सब्जेक्ट हो चाहे पैसिव का। एक्टिव का सब्जेक्ट को अधिकार निकलेगा मीनिंग मैं और मैंने, और पैसिव का सब्जेक्ट को अधिकार निकलेगा मीनिंग है मुझे और मुझको निकलेगा इसका मीनिंग। ठीक बात है, तो वो भी आपके पास बहाना नहीं रहा। इसको बोलते हैं लेम एक्सक्यूज, है ऐसा बहाना जिसके है सिर पूंछ पाँव होते ही नहीं, पंगु बहाना जिसे बोलते हैं ना। ओके, तो एक्टिव मीनिंग और पैसिव मीनिंग, और मैं थोड़ा दिखाऊंगा अब। हाँ बस फिर ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं भाई? तो देखिए यहाँ पे दो शब्द है अपने पास, कौन से वाले, यू और इट। इनको यूज करने के बाद ही पता चलेगा सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है। इसका इनसे कभी गलती होती ही नहीं। और यू को बार बार फोकस किया, कब सब्जेक्ट और कब ऑब्जेक्ट। जितने वाक्य लिखे ना आपने पहले, उन सब में क्या किया, देखो यू को इस्तेमाल किया बार बार, ये पता करने के लिए कब तो होता है सब्जेक्ट और कब होता है ये ऑब्जेक्ट। अच्छा, इनके मीनिंग क्या है, तो इनके मीनिंग में मैंने आपको बता दिया। तो कहने के लिए का मी का मतलब मुझे या फिर मुझको, हमें और हमको, आपको, उसे उसको, उसे उसको, उन्हें उनको, और क्या होगा इसे या फिर क्या होगा इसको हो जाएगा। तो जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है इनके दो अलग अलग मीनिंग निकल के आते हैं, एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में। और बाकी ऑब्जेक्ट का मीनिंग एक ही निकल के आएगा, चाहे कोई सा भी हिसाब किताब हो। ठीक बात है। अच्छा, ये सब्जेक्ट प्रोनाउंस किसके आंसर होंगे भाई? ये जो आई वी यू ही शी देट जो आपने लिखा है किसका आंसर होंगे? सब्जेक्ट तो है ना, और सब्जेक्ट किसका आंसर होता है? तो सब्जेक्ट आंसर होता है हु का या फिर व्हाट का आंसर होता है। अरे होता है कि नहीं भाई? हु का आंसर कब होगा? व्यक्ति होगा। और व्हाट का आंसर कब होगा? जो व्यक्ति नहीं होगा, है ना। तो किसके आंसर होंगे ये? हु। और किसके आंसर होंगे ये? व्हाट के आंसर होंगे। अभी हु कैसे काम में आता है, व्हाट कैसे काम में आता है, इसके जस्ट पहले पढ़ा अपन ना आई थिंक। और जो भी कुछ नया आएगा वो कहीं ना कहीं पिछले पेजेस में से आपका निकल के आएगा। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस है किसके आंसर होंगे ये? ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, अरे हुम या व्हाट का आंसर होंगे। व्यक्ति है तो हुम, अदरवाइज क्या होगा व्हाट से बनेगा कि नहीं भाई। तो हु सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दोनों होता है। हुम क्या होता है, सिर्फ ऑब्जेक्ट होता है। और व्हाट तीनों हो सकता है, सब्जेक्ट भी, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी और ऑब्जेक्ट भी। तो जो कि ऑब्जेक्ट की बात करो तो किसका आंसर होगा ये या तो हुम का, या किसका आंसर होगा ये व्हाट का आंसर होगा। ये कहाँ मिलेंगे आपको सब्जेक्ट प्रोनाउंस? तो बताइए कहाँ मिलेंगे आपको सब्जेक्ट प्रोनाउंस? कहते कहीं भी देख लो ना, क्या दिक्कत है, मतलब कहाँ मिलेंगे आपको सेंटेंस में? अरे सेंटेंस क्या झक मारेगा क्या? बिफोर एंड आफ्टर फाइनाइट वर्ब भाई साहब, बस कुछ नहीं है बाकी इसके अलावा। ठीक है। रोहन कहाँ यूज होगा? कैसे पता चला आपको? कहता ये तो बताओ सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है भाई। हाँ, लेकिन यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं को आई क्या होता है। अरे हमेशा सब्जेक्ट होता है। मी क्या होता है? तो फिर दिक्कत कहाँ है इसके अंदर? इधर ये पूछना कि क्या है, कुछ नहीं पूछना, पहले से फिक्स है। कहाँ मिलेंगे आपको ये? इससे हल्की चीज और क्या हो सकती है बताओ?
अरे बाबा मेड फॉर ईच अदर, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, कौन? सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब। बाकी वर्ब का सब्जेक्ट से कोई लेना देना ही नहीं, और वैसे भी नॉन फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू यूज होती ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस कहाँ मिलेंगे आपको? आफ्टर वर्ब एंड प्रेपोजिशन। और वर्ब कौन सी होगी आपको पता ही है, ट्रांसिटिव वर्ब का होना क्या होगा, जरूरी होगा कि नहीं भाई? तो क्या होगा? आफ्टर। और वर्ब क्या होगी पता है? वी आई, कैविटी। कहाँ मिलेगा आपको ये? आफ्टर वर्ब। और वर्ब क्या होगी आपकी? वीटी। एंड कहाँ मिलेगा? आफ्टर प्रेपोजिशन। चलो मस्ती करते हैं, और मेरे मस्ती करने का मतलब आप समझते हैं ना? हैं? बी अटेंटिव कि कुछ लोचा है उसमें, ठीक है ना? रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। फिल इन द ब्लैंक। भाई देखिए, दो हैं जी, सिक्का ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हेड है तो आई, टेल है तो, और खड़ा रह गया तो रहने दो, क्या दिक्कत है? खड़ा भी तो रहता था सिक्का, कई बार खड़ा रह गया, वो न हेड हुआ न टेल हुआ। तो बताओ इसमें आई कौन लगाना चाह रहा है? निकाल दो अंदर से जो है ना। आई कौन कौन लगाना चाह रहा? हाथ खड़ा करो एक बार। क्या देखो सर, सर लोग देख रहे हैं, ऐसे उसे क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा, एक आई लगाना चाह रहे, एक ही है सब में से भाई। अच्छा, मी कौन लगाना चाह रहा है भाई? और ऐसा नहीं होता है तो फिर कहते अच्छा लगा तो आई लगा देंगे, अच्छा लगा तो मैं लगा देंगे, इसमें क्या है? ऐसे तो नहीं हो सकता ना। और जो नहीं होता वो जो होगा वो होगा ही। अब इससे मतलब इससे हल्का क्या होगा? अरे बाबा आई लगेगा ना, लगा दे, नहीं लगेगा। अच्छा, आई क्यों लगाना चाह रहे हैं आप? कहते एक मिनट सर, क्या? अच्छा, यू एंड आई अच्छा लग रहा है सर। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ कि यू एंड मी मुझे अच्छा लग रहा है, तो कैसा लग रहा है? मुझे यू एंड मी अच्छा लग रहा है। हाँ, वही बात होगी ना। अभी अच्छा लगने वाला सिस्टम है या ग्रामर का सिस्टम होगा? अपना अच्छा लगना बुरा लगना इज नॉट इम्पोर्टेंट। और हमें तो बहुत जगह ऐसा लगता है जो अच्छा नहीं लगता फिर भी सही होता है, और ऐसे बहुत सारे प्रूव करके बता दी मैंने आपको। जो जो वाक्य आपको अच्छे लगे वो अमूमन क्या थे? अरे रॉन्ग थे भाई साहब। तो ऐसे ऐसे में ऐसे होता नहीं, हमेशा मैं आता इधर। देखो हर बार रीजन मत पूछा करो आप, देखो यार। रूल्स भी रहता है कौन सा रूल है? अच्छा, आता है क्या? अच्छा, कोई बात नहीं, मैं रात को पढ़ना भूल गया था। अरे वो याद तो रह गया, लेकिन अब इसके पीछे क्या कारण है ये समझ नहीं आ रहा मेरे भी। डबल लॉजिक है ना, बिटवीन के साथ तो एंड आता है, एंड के साथ भी कुछ ना कुछ, दो लॉजिक होते हैं। अच्छा, अरे बाबा कुछ नहीं है रे। अच्छा, बिटवीन क्या है? प्रपोज और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? तो बताएं भाई, यू क्या है? ये ऑब्जेक्ट। आप इसको सब्जेक्ट कह ही नहीं सकते भाई। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? अरे ऑब्जेक्ट आता है ना, तो ये भी तो प्रीपोजिशन के बाद ही आ रहा है कि पहले आ रहा है? अरे बाद में आ रहा है कि नहीं? तो प्रीपोजिशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, इसलिए आई आने का सिस्टम ही नहीं है। और आई लगा दिया तो क्या होगा? ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? अब मत लगाना कभी भी, आज से कसम खाओ। हाँ, कहते मेरी नोटबुक पे हाथ रख के कह रही हूँ कि हाँ, ऐसे में कभी प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्ट नहीं लगाऊंगे, ठीक है ना? ओके डन। चलो कोई बात नहीं, ये तो मी से क्या हो गया आपका? सही हो गया। अब देखें यहाँ पे निजी मामला हो सकता है।
अब बताओ यू एंड आई सही है या यू एंड मी सही है? दोनों चाहिए। अच्छा मैं कहता हूँ दोनों गलत है तो नहीं तो आप क्या कर लोगे? पंगा लोगे? भाई आप कह रहे हैं कि दोनों सही है, मैं कहता हूँ कि दोनों क्या है गलत है, फिर अंधविश्वास नहीं करना किताबें है। देखनी पड़ेगी जाके वापस। इतना विश्वास नहीं करना है कि 2 और 2 5 होते हैं। कहते हैं ओके सर ने कहा तो होते होंगे अपने के लिए, वो जो नहीं होता वो नहीं होता। हाँ भाई यू एंड आई सही, यू एंड मी सही है। अच्छा दोनों ऐसे, लेकिन किसके अनुसार? तो अब क्या सेंटेंस क्या कहेगा फिर? अच्छा चलो कोई नहीं, प्रोनाउन का सीक्वेंस भी तो होता है। मैं सीक्वेंस की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं बात कर रहा हूँ जो लिखा हुआ है ये सही है गलत। और सीक्वेंस को लेकर अभी कोई एरर नहीं दूंगा मैं, जो आपको पता ही नहीं मैं कैसे दे सकता हूँ आपको। मैं एरर वही दूंगा जो आपको बढ़ाने के बाद दूंगा, ठीक है ना? अच्छा एक वाक्य लेकर फिर आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों सही भी है और ये दोनों गलत भी है। डिपेंड करेगा कि आप इसका सही यूज कर रहे हैं कि मिस यूज कर रहे हैं। अरे बाबा सही यूज किया तो क्या हो जाएगा ये सही, और दुरुपयोग किया तो क्या हो जाएगा ये गलत। तो एग्जाम में क्या होगा, सही यूज होगा कि दुरुपयोग होगा? दोनों ही हो सकता है, डिपेंड करता है कि अगला प्रश्न किस तरह से पूछना चाहता है आपको ना। तो वाक्य लिखो एक जरा, सही है गलत आप डिसाइड करना। और कानों से कौन सा अच्छा लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कानों पर भरोसा करने का नहीं। कल कहते कि यू एंड मी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। कहते अपन दोनों बहुत अच्छे क्या हैं भाई, मित्र हैं। कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें? सही है गलत? अच्छा आई कैसे आएगा, मतलब क्या दिक्कत होगी इसमें? अच्छा सब्जेक्ट सब्जेक्ट आएगा, ये क्या बताएगा यू सब्जेक्ट है? तब सुन लीजिए मी क्या है? अरे मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट भाई जी 2 जगह आ सकता है, और किसी के पहले नहीं आता, हमेशा किसी के। ये क्या किसी ट्रांसिटिव वर्ब के बाद है क्या? ये नहीं है। किसी प्रीपोजिशन के बाद है क्या? ये कहता है कि मैं आया कैसे, फिर ये अपने आप सवाल करेगा, आपको कुछ नहीं करना है इसमें। यू कहता है कि देखो भाई साहब अपने मस्त हैं, अपन से कभी गलती होना ही नहीं है। जहाँ है तंदुरुस्त हैं, स्वस्थ हैं, हेल्दी है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी में देख लेना आप। तो 2 शब्द कभी गलती कर सकते ही नहीं, कौन सा? एक तो यू और एक इट, इनसे कभी गलती नहीं होगी। अब ये कहता है कि भाई मैं कहाँ आने वाला शब्द हूँ, कहते हैं भाई बाद में आता है किसके? यहाँ तो ट्रांसिटिव वर्ब के बाद है, कहाँ था प्रीपोजिशन के बाद, लेकिन अभी कहाँ है ये तो भाई साहब फाइनल वर्ब के पहले। इसने इसको मारी कौन है? कहता है मेरे को चाहिए सब्जेक्ट, और तू क्या है? ऑब्जेक्ट। कहता है यार मैं, मेरा नहीं है, किसी और ने यूज किया, मैं तो आना नहीं चाह रहा था, लेकिन जबरदस्ती लगा के चले गए, मैं क्या कर सकता हूँ? अब बता यू एंड मी का दुरुपयोग हुआ तो क्या हो गया? अरे गलत हुआ कि नहीं भाई? और सही कैसे बनाइए? आई से। तो यू एंड आई, फिर एम नहीं आएगा आगे। अरे आई की अकेले के वर्ब नहीं है, ये दोनों की पार्टनरशिप में वर्ब है, ठीक है ना? तो यू एंड आई आर वेरी गुड फ्रेंड्स। क्या लिखा? शी लाइक्स यू एंड आई, ये लिखा है भाई। इसका मतलब वह लाइक करती है किसको? आपको और मेरे को। हाँ भाई सही है गलत? अच्छा शी क्या है? अरे सब्जेक्ट है, लाइक्स क्या है? वो अब है। और यू कहता है कि मेरे को छोड़ दो, आपको दिख। अब आई क्या बोलता है? आई क्या है? आई कहता है सब्जेक्ट है रे, एंड तो कंजंक्शन है। आई क्या कहता है? सब्जेक्ट हूँ। और ये आपसे पूछता है कि कहाँ आता है सब्जेक्ट, ये बता दो। पहले ये बताओ कि सब्जेक्ट का स्थान क्या है? अरे सब्जेक्ट फाइनल वर्ब के पहले कि फाइनल वर्ब के बाद आता है कि नहीं आता है? अच्छा वर्ब कौन सी है आपके? लाइक्स मेन वर्ब है।
और मैं वर्ब के बाद कभी भी सब्जेक्ट आने की परंपरा ही नहीं है, तो क्या आएगा फिर ये? अरे नहीं आएगा। तो बताओ यू एंड आई सही भी है और गलत भी है। अभी गलत क्यों हुआ? अरे बाबा दुरुपयोग था इसका। और सही कैसे होगा ये? यू एंड मी से क्या होगा आपका सही। अब जानते हैं किसका ऑब्जेक्ट है ये दोनों ही? ये ट्रांसिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट एक वर्ड होना कोई जरूरी नहीं, कई सारे वर्ड मिलकर भी आपका ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। तो अब ऐसे सही हुआ, यू एंड आई सही हो गया। यहाँ पे क्या होगा? यू एंड मी क्या हो गया आपका? सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एक और लिखो। देखिए आप क्या करेंगे उसमें, फिल इन दी ब्लैंक अपने हिसाब से, और विद कॉन्सेप्ट पकड़ के रखना है ना। और इनसे छोटे वाक्य होंगे कभी आपके लाइफ में? मुझे नहीं लगता कि इससे छोटे वाक्य और होंगे कभी। क्या लिखा? ऑल ऑफ आर वेरी गुड फ्रेंड्स। और इस वाक्य का मतलब है हम सभी क्या है? हम बहुत अच्छे क्या है? मित्र हैं, सखा सखी हैं। अरे भाई सारे लड़के तो क्या होगा? सखा हो जाएंगे। सखियां हैं तो क्या होगा? हैं, सखा और सखी हो जाएंगे ना फ्रेंड्स में। क्या हुआ? हाँ भी क्या लगाने का मन कर रहा है? वी या अस देख लो, आपको दिक्कत नहीं है। और लगाने के बाद इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। लगा रहे तो क्यों लगा रहे हो, किसकी वजह से लगा रहे हैं आप? हाँ बता भी क्या लगाएंगे? क्यों भाई? अच्छा देखिए ये कन्या अस लगा रही है, विनय अस लगा रहा है, और अस और कौन कौन लगा रहा है भाई? हाँ इस अस लगाने का तो मामला ज़्यादा हुआ। अच्छा वी लगाना चाह रहा आप में से कोई? वी का अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। आर क्या है? फाइनल वर्ब में। और आप लगा क्या रहे हैं यहाँ पे भी? क्या लगा दिया भाई? अस लगाने के साथ ही क्या हुआ? ये आर इसके पास आया, कहता हेलो, कहता मैं क्या हूँ? फाइनाइट वर्ब। और मेरे पहले अरे ऑब्जेक्ट कैसे आ गया भाई? अरे आ गया ना ऑब्जेक्ट, कैसे आ गया? तो फिर क्या करेंगे? क्या लिखा है फिर? जब ये अस लगा दिया, आर क्या करता है? ऑब्जेक्ट करता है कि नहीं? कहते हैं हेलो भाई, ऐसे कैसे? अब जब क्या लगा दिया? वी लगाया कि नहीं भाई? तो ये आर तो कहता है कि ठीक है मुझे मेरा सब्जेक्ट मिल गया, लेकिन ये तल्ला मारता है इसको, कहते हेलो, कहता है प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन, जो कहते हो क्या करूँ तो सब्जेक्ट आ ही नहीं सकता मेरे बाद। इधर लगाया तो आर को प्रॉब्लम, इसको लगाया तो ऑफ को प्रॉब्लम, फिर दिक्कत कहाँ है? और सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा, है मध्यस्थता तो आपको करनी पड़ेगी इधर, उसके बगैर मामला बैठेगा ही नहीं। तो कौन सा वर्ड लगेगा ये डिसाइड करना पड़ेगा आपको। तो सुन लीजिए, प्रेपोजिशन कभी भी ऑब्जेक्ट के बगैर यूज होगा ही नहीं। इसका मतलब वी वाला केस तो क्या हो गया? ठीक है। तो प्रीपोजिशन क्या मांगता अपने बाद? अरे अस मांगा ना, ये तो ठीक है। अब आर के पास पहुंचे, आर से क्या पूछा आपने? कहता आपको चाहिए क्या? कहता मेरे को तो मेरा सब्जेक्ट से ही बात खत्म होगी। कहता सब्जेक्ट कैसे? सिंगल वर्ड में, वर्ड ग्रुप में तो उससे मुझे को फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे आप सब्जेक्ट ग्रुप में क्या दे सकते हैं? अरे वर्ड ग्रुप भी दे सकते हैं। उसको राजी किया। कहते हैं एक बात सुन भाई, तेरे को ऐसा करते हैं हम ये पूरा का पूरा क्या कर देते हैं, हम आपको पूरा क्या करते हैं सब्जेक्ट बना के दे देते हो कि हाँ। कहते अब दिक्कत नहीं। इसका मतलब अभी ये ना ये अस मेरा नहीं है, ये किसका है? ये नहीं ऑफ का है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन बिना ऑब्जेक्ट के आ नहीं सकता, और फाइनल और बिना सब्जेक्ट के नहीं आ सकते। सब्जेक्ट क्या बना दिया आपने? तो सब्जेक्ट बनने के लिए भाई साहब एक ही शब्द का होना जरूरी नहीं होता, इसलिए ये सेंटेंस किसी भी सूरत में नहीं बन सकता। तो ऑल ऑफ वी इज फुल्ली रॉन्ग। और अब ऑल ऑफ अस क्या हो गया? पूरा सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट क्या मिल गया आपकी?
फाइनाइट वर्ब क्या मिला फाइनाइट को, सब्जेक्ट, अपना काम हो गया ना, कहाँ दिक्कत है फिर। तो प्रीपोजिशन कभी ऑब्जेक्ट के बगैर यूज होता ही नहीं है। क्या लिखा देखिए, दिस बुक इज फॉर यू एंड शी। कहते सुनो भाई, कहते किताब है ना वो आपके लिए और उस कन्या के लिए है, ठीक है, दोनों मिलकर पढ़ना है इसको। सही है गलत? क्यों भाई? अच्छा देखिए, फॉर क्या है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। क्या आएगा फिर? ऑब्जेक्ट। क्या बनेगा ये हो जाएगा हर, और लगते के साथ ही सेंटेंस क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। तो प्रीपोजिशन तो आपके याद हो गए 2 4 5 तो है, जैसे बिफोर है, आफ्टर है, फॉर है, टू है, ये याद ही होंगे। इनके बाद क्या चाहिए? अरे ऑब्जेक्ट चाहिए ना। तो प्रीपोजिशन कोई सा भी हो, जरूरी नहीं कि आपको भी मुख्य ज़बान याद हो, कोई भी प्रीपोजिशन है तो उसके बाद आने वाला वर्ड क्या होगा आपका, ऑब्जेक्टिव केस ही होगा, चाहे वो नाउन के रूप में हो चाहे प्रोनाउन के रूप में हो। नाउन के रूप में तो आप उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और प्रोनाउन पहले से फिक्स है कि कौन सा आपका ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा, फॉर रोहन बोलेंगे तो फिर रोहन क्या है, ये सब्जेक्ट नहीं है, प्योर क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। और फॉर हिम बोलेंगे तो हिम को तो दिक्कत वैसे नहीं कोई, हिम अपने आप में क्या है, तो दिक्कत नहीं। तो प्रोनाउन पहले से फिक्स्ड है कि कौन सा किस तरह से काम करेगा, और नाउन को यूज़ करने के बाद पता चलेगा वो सब्जेक्ट बन के आता है कि ऑब्जेक्ट बन के आता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बात समझ में। दो वर्ड ग्रुप लिख रहा हूँ, ठीक है ना, सही है गलत, और इसमें थोड़ा सा मैं आपको करता हूँ कन्फ्यूज अभी, क्योंकि बीच में कन्फ्यूजन आना क्या है कि नहीं रटने लग जाओगे। कहता है जहाँ देखा ना फॉर, कहता क्या, क्या लिखा देखिए, फॉर मी, और क्या लिखा है फॉर आई। सही कौन सा है? दोनों सही है। अच्छा, फॉर मी तो सही है ना, ये तो है ही 100% सही है। डाउट किस पे हो रहा है? फॉर आई। क्या डाउट है इसमें? हाँ, आई क्या है, सब्जेक्ट है, और फॉर क्या है, प्रीपोजिशन है। आपको कैसे पता है कि प्रीपोजिशन होता है फॉर? टाइमिंग भी हो सकती है भाई, टेंस फॉल भी वो कोई बात नहीं, तब भी उसके बाद ऑब्जेक्ट ही आएगा, प्रीपोजिशन होगा वहाँ पे। हाँ भाई, ही कैसे पता कि फॉर प्रीपोजिशन होता है? कहते ये तो क्या मतलब, इतने भी हमको अनाड़ी मत समझो आप है, हमारा भी अपना कुछ वक्त है नहीं। अच्छा लिखो सेंटेंस, चलिए कोई बात नहीं। क्या लिखा है भाई? आई कांट गिव यू एनी मनी। का मतलब क्या हुआ, मैं तेरे को पैसा पैसा नहीं दे सकता कहता क्यों, क्या हुआ? अब क्या देखें, आई कांट गिव यू एनी मनी फॉर आई हैव नन। कहते हैं है ही नहीं, टन गोपाल है, मैं तेरे को दे सकता ही नहीं। अब ये फॉर क्या है? तो भाई साहब, दो फाइनाइट वर्ब, दो ही सब्जेक्ट, और जब दो फाइनाइट वर्ब हो गए तो लिंक कर तो चाहिए, उसके बगैर दो वाक्य आपके साथ चल सकते ही नहीं। तो फॉर क्या बना,
कंजंक्शन। और फॉर जब कंजंक्शन होगा तो इसके बाद क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, जो क्या आपका आई। और फॉर जब कंजंक्शन होगा तब इसका मतलब क्या निकलेगा, तो इट इज सिनोनिम ऑफ नॉर्मली बिकॉज। अब प्रश्न कैसे बनेगा आपको पता है, क्या लिखा देखिए, दिस मनी इज फॉर मी, और फिर क्या बोलती है, आई कांट गिव यू एनी मनी फॉर आई हैव नन। और क्या किया पता है, अंडरलाइन क्या कर दिया भाई, फॉर को कहते काइंड से बता, एक preposition है। तो वो क्या होगा आपका प्रीपोजिशन, और ये क्या होगा आपका कंजंक्शन। इसका मतलब शब्दों के पोजीशन बदलने से मीनिंग भी चेंज होता है। तो फॉर एज ए प्रीपोजिशन क्या मीनिंग देगा, ये के लिए का मीनिंग, और कंजंक्शन बना तो क्योंकि का मीनिंग देगा। ठीक बात है, लिख लो दोनों वाक्य। ये जो पेयर बना रहा हूँ ना मैं सेंटेंस में, इस पे ध्यान देना कि इस तरह का पेयर बनाकर एक या दो क्वेश्चन आपके निश्चित रूप से आएंगे। पिछले पेपर तो देखते होंगे ना आप लोग, दर्शन कब गए थे पिछली बार, अभी मार्केट में मिल ही नहीं रहा था। जो मिल रहे वही देख लो, जो फर्स्ट पेपर ही मिले, सेकंड पेपर नहीं मिले। गूगल पे देख के तो नहीं मिलते। तो इंग्लिश बहुत इजी है, बट ट्राई टू बी सिस्टमेटिक। बोलो क्या लग रहा था आपको, आई वी यू दे ही शी इट, प्रोनाउन यहीं शुरू नहीं खत्म ना, हाँ इसे बहुत लोचा है। हर बार रोजाना कुछ न कुछ ऐसा आता है 2 घंटे के दौरान है, जहाँ आपको लगता है कि फिर ये हमारे साथ हुआ क्या, ऐसा कैसे होगा? ये हुआ और कब हुआ है, क्यों हुआ, कोई नहीं। और कल क्या लेंगे पता है, इसी प्रोनाउन का अगला स्टेप लेंगे, वो कौन सा होगा, तो जानते हैं जितने प्रोनाउन होते हैं कि नहीं भाई, अरे होते हैं ना, मुंह तो बोल दो, हाँ तो जितने प्रोनाउंस हैं इनके अपने क्या होते हैं, इनके अपने क्या होते हैं, पर्सन। तो बता नाउन का पर्सन क्या होता है, तो नाउन का पर्सन तो भाई साहब, नाउन का पर्सन सिर्फ थर्ड पर्सन होता है, थर्ड और सेकंड भी तो वो तो रेयर केस में वो तो होता है, वो एक अब्बाजन स्थिति है। बाकी नाउन का क्या होता है आपका पर्सन नॉर्मली थर्ड पर्सन, लेकिन यदि एड्रेस कर दिया किसी नाउन को तो बन जाता है आपका सेकंड पर्सन, जहाँ इंपेरेटिव सेंटेंस बन के आता है। ठीक है, अदरवाइज ऑलवेज क्या थर्ड पर्सन होता है, लेकिन प्रोनाउन तीनों होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन, जिन्हें हम लोग बोलते हैं पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, और क्या बोलते हैं, उत्तम पुरुष बोलते हैं। ठीक बात है। अच्छा, उत्तम पुरुष संस्कृत किस किस ने पढ़ रखी है भाई, है कोई संस्कृत से, नहीं है ना, फिर उसका जिक्र नहीं करेंगे। ठीक है, संस्कृत में मामला थोड़ा सा क्या होता है, अलग होता है। तो कल बात करते हैं किसकी, प्रोनाउन के, पर्सन की, और पढ़ के आना भाई जी थोड़ा सा, तो और भी क्या लगेगा फिर, अच्छा लगेगा, मच बेटर लगेगा।